अपन वीडियो बात करें क्या पढ़ा था, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म पढ़ा और मेटामॉर्फिज्म पढ़ा था ना, 4 आइसोमरिज्म हो चुके थे। तो ये वीडियो बात करें फिफ्थ आइसोमरिज्म है। और ये भी कौन सा पढ़ रहे बेटे, बात करें अपन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। कौन सा पढ़ रहे वीडियो बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। वीडियो बात करें वो आइसोमरिज्म थी जिसमें कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या थे, सिमिलर थे, पर जिनकी बात करें स्ट्रक्चर क्या थे, डिफरेंट थे। उसको अपन ने क्या बोला था, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ये फिफ्थ टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है बेटू, जिसको अपने नाम दिया रिंग चेन। क्या नाम दिया बेटू, बात करें रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म की बात करें, अगर रिंग चेन आइसोमरिज्म की बात करें तो रिंग चेन होती क्या है, समझ पा रहे हो इसको। देखो आपको पूरी बात करें, कोई कंपाउंड दिया जाए, समझ पा रहे हो, जहाँ पे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। और बुरी बात की जहाँ पे एटम के जोड़ने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब हम बोल सकते हैं बुरी बात के अंदर कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम, समझ पा रहे हैं। बी बुरी बात करें कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बोलना चाहें तो बी की बात करें, दो शब्दों में अपन बोल देंगे, समझ पा रहे बेटू, बात करें द कंपाउंड विच हैविंग सेम, क्या बेटू रखेंगे, सेम रखेंगे बेटू, बात करें क्या, एग्जैक्ट बेटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या रखेंगे बताओ बेटू, बात करें जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे समान हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या हो उस बेटू, बात करें अणु सूत्र, समझ पा रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फॉर्मूला बोल सकते हैं। पर वीडियो बात करें क्या, डिफरेंट हो मोड ऑफ लिंकिंग, क्या होता है वीडियो बात करें वट, वट मतलब किंतु। यदि बात करें क्या हो, वट डिफरेंट, छोटी सी भी बात का डेफिनेशन होती है, ठीक है। बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग, मोड ऑफ लिंकिंग, लिंकिंग ऑफ एटम, सोच पा रहे हो, ऑफ एटम। अब ये वीडियो बात करें एटम किसका होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नो डाउट यहाँ पे बात करें कार्बन एटम का ही अपन चेन बनाएंगे, है ना। तो अपन कार्बन को ही बोलेंगे यहाँ पे, तो अपन बोलेंगे मोड ऑफ लिंकिंग। दीदी बात करें कैसे डिफरेंट हो, किसकी बेटू बात करें, एटम की। कौन से एटम की, कार्बन एटम की। इसको अपन बोलते हैं क्या, ये दोनों कंपाउंड, बे कंपाउंड जिनमें बुरी बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं पर इनके जोड़ने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। बे कंपाउंड एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, रिंग चेन आइसोमर। और ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है बुरी बात करें, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, समझ पा रहे हो। तो मेरिज्म क्या थी, एक प्रोसेस थी, और वो कंपाउंड एक दूसरे क्या होती है बुरी बात करें, आइसोमर। आइसोमर जैसे दिमाग में आते दीदी समझना चाहिए, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका दीदी बात करें मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर होता है। अगर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर बोल दिया इसका मतलब बुरी बात करें मॉलिक्यूलर वेट तो डेफिनेटली सिमिलर ही है। पर बुरी बात करें जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि उनकी जोड़ने का तरीका क्या होगा, अलग अलग। अपन बुरी बात करें एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल पूरा अपन ने लिया C4H, बेटू बात करें 8, C4H8 को अगर मैं देखूं बेटू बात करें, ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे बेटू बात करें दो फॉर्म में रहेगा। कितने फॉर्म में रहेगा, दो फॉर्म में रहेगा। एक फॉर्म की बात करें तो ये आ जाएगा, कैसा आएगा बेटू, देखो ये दिखा आपको। एक मैं वीडियो बताऊँ ओपन चेन के फॉर्म में रहेगा और एक मैं वीडियो बात कर रिंग चेन में। तो मैं अगर इसको ओपन चेन में करूँ, ओपन चेन, ओपन चेन मतलब कंपाउंड वीडियो बात कर दो फॉर्म में रहेगा। एक तो ओपन चेन में रहेगा जिसको अपन बोलते हैं चेन फॉर्म, और दूसरे वीडियो बताओ किस फॉर्म में रहेगा, क्लोज चेन में रहेगा जिसको अपन वीडियो बोलते हैं क्या, रिंग फॉर्म। समझ पा रहे हैं। तो वीडियो बात करें क्लोज चेन की बात करें अपन, किसकी बात करें दोस्त, क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब क्या है बोलो बताओ, रिंग फॉर्म। क्या है दोस्त इसका, क्लोज चेन बोलो बेटा बात करें, बोल सकते इसको रिंग फॉर्म, रिंग फॉर्म, रिंग फॉर्म, ठीक है। तो मैंने बात की कैसी वीडियो बात करें, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ना है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म होती क्या है, जिसमें वीडियो बात करें कोई भी कंपाउंड दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे। जिसमें एक फॉर्म तो बेटा उसका कौन सा होगा, ओपन चेन रहेगा। ओपन चेन मतलब वीडियो जिसको हम बोल सकते हैं खुली श्रृंखला, समझ पा रहे बेटा। और दूसरा एक वीडियो बात करें क्या, क्लोज, जिसको हम बोल सकते हैं वीडियो बात करें क्या बेटा, साइक्लिक फॉर्म। समझ पा रहे, रिंग फॉर्म बोल दो या फिर साइक्लिक फॉर्म बोल दो, बहुत अच्छे। तो कंडीशन की बात करें, अगर इसका देखो अगर ओपन चेन बनाते हैं, अगर ओपन चेन इसको बनाए तो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कार्बन का जस्ट डबल है। इसका मतलब डेफिनेटली ये एल्कीन है, क्या है दोस्त। और अगर आप यहाँ देखो गुड़िया बात करें, हमने बोला था कि जो ओपन चेन में गुड़िया एल्कीन का फॉर्मूला होता है वही साइक्लिक चेन में गुड़िया एल्केन का फॉर्मूला होता है, याद है दोस्त। तो ये गुड़िया बात करें हम बनाए यहाँ पे, तो यहाँ क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड तो लगेगा दीदी कार्बन कार्बन के बीच में। अब ये आप पे डिपेंड करता है गुड़िया कि आप कार्बन डबल बॉन्ड को कहाँ लगाना चाह रहे हो, फर्स्ट सेकंड के बीच में, सेकंड थर्ड के बीच में, या दीदी थर्ड फोर्थ के बीच में। अगर यहाँ लगा दिया बाकी हाइड्रोजन को बैलेंस करना तो आपको आता ही है दोस्त। तो यहाँ ओपन चेन में होते गुरु और यहाँ किस में होते बेटा बात करें, साइक्लिक चेन में। यहाँ किस फॉर्म में रहेंगे, ये साइक्लिक चेन में रहेंगी, साइक्लिक फॉर्म में रहेंगी, सोच पा रहे हैं। तो इस तरीके से वीडियो बात करें हमारे पास क्या होता है, इनके जुड़ने का तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ लिंकिंग। समझ पा, लिंक होने का तरीका।
बाकी हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, इस कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, मतलब बेटा इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे आप? 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे ना ऐसे, तो बेटू बात, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो CH2 होगा। अब इसके मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? CH2 इसके मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? बेटा बात करें CH2 इसके डायरेक्ट लिख दूं क्या? नो नो, यही लिख दिया सीधे CH2। तो CH2 बेटा बात करें, इसको अपन क्या बोलेंगे याद है? इसका नाम क्या है? साइक्लिक फॉर्म अरेंज है। तो अपन बेटा बोला था कि प्रीफिक्स इसमें क्या लगता है? साइक्लो लगता है। क्या लगता है बेटा बात करें? तो उसको बोल सकते हैं बेटा बात करें, क्या बोलो? साइक्लोजी बोलो, साइक्लो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलोगे, और कार्बन कार्बन बीच में बेटा क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? एन, मतलब ये है साइक्लोब्यूटेन। क्या है? साइक्लोब्यूटेन। और इसको दीदी बात कर हाइड्रोजन बैलेंस करो, आपको पता है इसके भी एक ही बॉन्ड पूरा हुआ तो इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे? 3। तो अलग अलग जोड़ दो या डायरेक्ट लिख दूं मैं? CH3 इसके 2 बॉन्ड हुए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके 3 बॉन्ड हुए, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके 2 बॉन्ड हो गए, बेटा बात कर 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। अरे आया समझ में कि नहीं आया? तो बेटा ये क्या हो गया बताओ, बोलो बात करें। ये हमारे पास हो गया CH2 CH CH2 CH3। जरा देखो कार्बन बैलेंस करो, 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन हो चुके होंगे, 3 2 5 1 6 और 2 8। क्लियर है? इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें, इसको अपन बोलेंगे 4 कार्बन तो ब्यूट बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड तो बेटा क्या लगाओगे? ईन लगाओगे। अब आपको पता है नंबरिंग वहीं से करते जैसे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, 1 2 3 4। अब बेटा बात कर 1 2 के बीच में होता है तो हम किसका मानते बोलो? कम वाले का मानते हैं। तो ब्यूट बनीन बोलो, बन लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सीधा अपन ने लिख दिया क्या? ब्यूटीन, या लिख सकते हैं ब्यूट बनीन। इसमें देखा बेटू बात करें, ये 2 कंपाउंड, एक तो है ब्यूटीन, एक है साइक्लोब्यूटेन। बोथ आर बेटा बात करें, समझ पा रहे हैं? बोथ आर रिंग चेन आइसोमर बेटा बात कर रहे हैं टू ईच अदर या ऑफ ईच अदर। समझ पा रहे हो? ऐसा क्यों? दोनों के दोनों ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन एक दूसरे के क्या है बेटू बात करें? रिंग चेन आइसोमर है बुढ़े बात करें। समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं? सिमिलर है। पर बुढ़े बात करें इसमें इन दोनों स्ट्रक्चर में दीदी बात करें एटम का, कौन से एटम का बेटू बात करें? कार्बन के एटम की जुड़ने का तरीका क्या है? अलग अलग है। यहाँ बुढ़े बात करें कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, पर किस फॉर्म में जुड़े हैं बेटू बात करें? खुली फॉर्म है। समझ पाए? इसको ओपन चेन बोलते हैं। और यहाँ बेटा किस फॉर्म में अरेंज है बेटा बात करें? साइक्लिक फॉर्म है, जिसको हम पूरे बोलते हैं रिंग फॉर्म, चेन फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म। समझ में आ रही है नहीं आ रहा? इन कंपाउंड को अपन बोलते हैं क्या बेटू बात करें? रिंग चेन आइसोमर। क्या बोलते हैं? ये बेटा बात करें आपस में एक दूसरे के क्या है बेटा? रिंग चेन आइसोमर है, रिंग चेन आइसोमर है। और ऐसी आइसोमरिज्म कहलाती गोलू बात करें क्या? रिंग चेन आइसोमरिज्म। मतलब बुढ़े बात करें तो ये प्रोसेस का नाम आइसोमरिज्म हो जाती है। कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। सोच पा रहे? बड़ी सिंपल सी बात थी गुड़िया। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगर एक दूसरा एग्जांपल लेना चाहे तो दूसरा एग्जांपल उठा सकते हैं बेटा बात करें। ठीक है, देखो और दिखा देते हैं, बोलो। अब अगर आप ये देखना चाहें यहाँ पे हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी? मैंने उठाया बेटू बात करें यहाँ पे क्या, और ठीक है उठा दे अगर अपन दोस्त हमारे पास C5। ठीक है, अच्छा ये उठा लेते। ठीक है, 4 कार्बन का छोटा पड़ जाएगा, पर 5 का उठाना तो 5 को उठा लेंगे। ठीक है, तो C4H6 दिख रहा है दोस्त। अब ये किसका है बोलो बात करें? अगर अपन देखें तो 4 कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर बेटा डबल से 2 कम, मतलब डेफिनेटली एल्काइन है। ये क्या है? एल्काइन। अगर इसमें देखो बेटू बात करें तो हम इनको 2 फॉर्म बनाना चाहें। ठीक है, अब जरा बनाते हैं इनके। जरा देखो कंडीशन की बात करें, 4 कार्बन 1 2 3 4। देखा बेटू कंडीशन क्या है उनकी बात का हमारे पास? अगर ये एल्काइन है तो बुढ़े बात के एक डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल लगाना पड़ेगा वो कहीं भी, तो बुढ़े बात के ट्रिपल लगा दी। बाकी हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो आप। हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, इसके 3 बॉन्ड खाली है तो 3 हाइड्रोजन दे दो, इसके 2 बॉन्ड बना बेटा। इस कार्बन एक आगे वाले के साथ बॉन्ड बना, एक पीछे वाले के साथ, तो अभी 2 बॉन्ड और बाकी है। तो दीदी बात क्या, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसने 4 बॉन्ड बना लिए, एक भी हाइड्रोजन दोगे, इसके 3 बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन दे दो। दीदी हो गया बैलेंस। CH C CH2 CH3 4 कार्बन बेटू बात करो 6 हाइड्रोजन। ठीक है, पूरा कंपाउंड बैलेंस हो गया। तो ये क्या है? 4 कार्बन का मुझे बात करें कंपाउंड है। बोले युवराज इसका नाम? इसका ब्यूटाइन। ब्यूट 1 आयन या ब्यूटाइन। याद रहेगा दोस्त? ये गुड़े बात कर नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से हमारे मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले बेटा बात कर? रोज प्रायोरिटी मिले। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें गुड़िया, दूसरे पॉइंट पर आओ। इसी को गुड़िया बात कर चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं? तो बेटू बात करें ब्यूट 1 2 डाइईन। समझ पा रहे? इस तरीके से, क्योंकि 4 कार्बन बना बेटू, देखना दोस्त इस तरीके से। अब गुड़िया बात करें अपन चाहे तो क्या करें? 2 मल्टीपल बॉन्ड बना दें। आप चाहो तो बोलो यहाँ और यहाँ बना सकते बेटा, आप चाहो तो बोलो यहाँ और यहाँ बना सकते, जहां आपका दिल करे वहां बना देना। ठीक है, मैंने यहाँ बना दिया। आप चाहो तो लगातार बना सकते 2 पोजीशन पे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ आप चाहो तो यहाँ आप चाहो तो यहाँ बना देना। बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर दो। इसमें बताओ बोलो बात कर, 2 हाइड्रोजन बाकी बेटा, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसके 3 बॉन्ड हो गए, 1 हाइड्रोजन दे दो। इसके 3 बॉन्ड हो गए, 1 हाइड्रोजन दे दो। इसके 2 बॉन्ड हो गए बेटा बात कर, 2 हाइड्रोजन दे दो। देखो 4 हमारे पास कार्बन हो गए, तो हाइड्रोजन देखो 2 3 4 और 2 6 आ रहा है। इसका नाम क्या होगा बेटा बताओ मुझे? ब्यूट होगा। कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड दीदी कहाँ है? अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3
4, मतलब बेटा कहाँ पर एक 1 2 के बीच में तो 1 का मान होगी, एक 3 4 के बीच में तो 3 का मान होगी, मतलब क्या बोलोगे ब्यूट 1,3 डाइईन। नहीं समझ में आ रहा, मतलब ये क्या था बेटा, बात करें 1,3 डाइईन था, तो बेटा बात करें हमारे पास ये क्या बन चुकी है, दिख रहा है आपको, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि बेटा बात करें व्हाट बेटा बात करें अलग अलग क्या है बेटा बात करें फंक्शनल ग्रुप। अपने क्या बोला था, मल्टीपल बॉन्ड दीदी बात करें, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर फंक्शनल आइसोमरिज्म याद हो दोस्त आपको, तो वहां बेटे डबल ट्रिपल को एक दूसरे का क्या बोला था, फंक्शनल आइसोमर। तो गुड़िया बात करें ये तो क्या हो गया बताओ, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर हुआ। लेकिन गुड़िया बात करें क्या इसको तुम और दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हो, बिल्कुल। अगर अपन गुड़िया बात करें देखें इसको, तो इसका गुड़िया बताओ साइक्लिक फॉर्म भी बनेगा, बनेगा नो डाउट बनेगा। आपको पता है गुड़िया 4 कार्बन की चेन बना दो, याद है दोस्त हमने क्या किया गुड़िया बात करें, मतलब चारों कार्बन को एक दूसरे के साथ यदि अरेंज किया, पर किस फॉर्म में अरेंज किया दोस्त, साइक्लिक फॉर्म में, दिख रहा है गुड़िया। तो ये बेटा बात करें 4 कार्बन अरेंज हो गए। बाकी गुड़िया बात करें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, आपके पास हाइड्रोजन 6 है, इसका मतलब गुड़िया बात करें अपन को बताया था जो एल्केन का ओपन चेन में एल्काइन का फॉर्मूला होता है, जो ओपन चेन में एल्काइन का फॉर्मूला है, वही गुड़िया बात करें साइक्लिक फॉर्म में एल्कीन का फॉर्मूला है। तो मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया दोस्त, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, इसके 3 बॉन्ड हो गए, तो एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड हो गए, 2 इसके साथ बॉन्ड बनाए, एक ऊपर वाले के साथ, तो एक हाइड्रोजन दे दो। इसके बेटा कितने बॉन्ड हो गए, 2 हुए, तो 2 हाइड्रोजन दे दो। इसके भी 2 हुए, 2 हाइड्रोजन दे दो। बताओ कार्बन 4 4 हाइड्रोजन 2 4 5 6 बैलेंस हो गया। क्या नाम दोगे इसको, साइक्लिक फॉर्म में, तो पहले प्रीफिक्स क्या लगाएंगे दोस्त, साइक्लिक। अब बुरे 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे, ब्यूट। बुरे बताओ नंबरिंग अब डबल बॉन्ड से करेंगे, और डबल बॉन्ड से नंबरिंग ऐसी करते हैं कि जो बेटा डबल बॉन्ड से दोनों कार्बन है उनको बुरे बात करें कंटिन्यूस नंबर मिले। अगर ये 1 है तो फिर ये 2 करो, ये 1 लिया तो फिर इसको 2 करो, फिर ऐसा बढ़ेगा। तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, मतलब क्या जगह बताओ बुरे बात करें ब्यूट। अब 1 2 बटाई नहीं बेटा, तो अपन क्या बोलेंगे सीधा 1 2 पे लिखने की, तो किसका मानेंगे 1 का, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो बुरे बात करें ब्यूटीन। क्या लिख दिया, तो साइक्लोब्यूटीन। अब अगर इनमें देखो ये बेटा इसके साथ अगर इसको अपन बोलते हैं ए, इसको अपन बोलते हैं बोलो बी, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा सी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कंडीशन की बात करो 1 2 मतलब ए बी, ए एंड बी, समझ पा रहे हैं, बोथ आर बेटा बात कर दोनों एक दूसरे के क्या बेटा बात कर फंक्शनल आइसोमर, क्या बेटा बात कर बोथ आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। दीदी बात करें अगर कोई पूछे ए सी के साथ क्या है, ए एंड सी दीदी बात करें हाँ कि ना, और ए दीदी बात करें बी एंड सी भी देखो, बी एंड सी ये इसके साथ क्या है बेटा बताओ, बोलो ये ओपन चेन में ये साइक्लिक चेन है, तो इनके बीच में क्या बोलो बताओ आइसोमरिज्म आज में, ओ एग्जैक्ट। दीदी बात कर रहे हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म, दीदी ये ओपन चेन में ये रिंग चेन में, तो इसमें भी क्या बताओ आइसोमरिज्म आज बेटा बात कर रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो बोल सकते हैं ए एंड सी एंड बी एंड सी बोथ आर बेटू बात करें क्या रिंग चेन आइसोमर, दीदी बात करें टू ईच अदर, याद रहेगा एक दूसरे क्या है रिंग चेन आइसोमर है। और ऐसी दीदी बात करें प्रोसेस क्या कहलाती है, रिंग चेन आइसोमरिज्म। मतलब मुझे एक चीज देखने को मिल गई, एक चीज देखने को क्या मिली बताओ, गुड़े बात करें कि रिंग चेन आइसोमरिज्म में गुड़े बात करें साथ में क्या होता है वो बताओ, फंक्शनल ग्रुप मतलब फंक्शनल आइसोमरिज्म भी होती है तो उसकी नहीं होती है, फंक्शनल आइसोमरिज्म भी होगी। आप देखो बात को उसको छोड़ दो, आप तो इसको पकड़ लो, दिख रहा है दोस्त आपको, बताओ बोलो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, दिख रहा है दोस्त नहीं दिख रहा है, तो रिंग चेन तो है साथ में बताओ फंक्शनल आइसोमर भी है कि नहीं। लेकिन गोलू बात करें प्रायोरिटी बेटा हम किसको देंगे, हमेशा रिंग चेन आइसोमर को। रिंग चेन आइसोमरिज्म और फंक्शनल आइसोमरिज्म अगर साथ साथ होती है तो हम प्रायोरिटी गोलू किसको देते हैं, रिंग चेन आइसोमरिज्म को देंगे। समझ में आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं रिंग चेन आइसो, इसको पॉइंट को लिख लेना बेटा बात करें कि रिंग चेन आइसोमरिज्म में साथ साथ क्या होता है बेटा बात करें बताओ, फंक्शनल आइसोमरिज्म भी होती है, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देते हैं बेटा बात करें, मतलब हमारी प्राथमिकता रिंग चेन आइसोमरिज्म को ज्यादा होती है। इस तरीके से बेटा बात करें कोई भी कंपाउंड अपन कर सकते थे, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, रिंग चेन आइसोमरिज्म, समझ पर। और ये कंपाउंड जो एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन दीदी बात का एस्टेब्लिश करते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, रिंग चेन आइसोमर बोलते हैं। तो सीधी सी बात पता चली बेटा बात करें, इतनी सी आइसोमरिज्म थी स्टार्ट हुई, उसके पहले क्या होगी एंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाए, एक गुड़िया ओपन चेन मार दो, एक क्या मार दो गुड़िया रिंग चेन मार दो, समझ पा रहे हैं, मतलब साइक्लिक फॉर्म बना दो। और ये हमें दिखना पता, हमें जैसे कंपाउंड में दिखेगा ऑटोमेटिकली पहचान जाओगे आप ये है क्या, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का जस्ट डबल है एल्कीन है, और जो दीदी एल्कीन है ओपन चेन में वो साइक्लिक फॉर्म में एल्केन है। अगर बेटू बात करें आपको कंपाउंड ऐसा दिया जिसमें हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के डबल से 2 कम है, मतलब ये गुड़िया ओपन चेन में ये एल्काइन है और रिंग चेन में जिसको एल्कीन बनना है, क्या बनना है। लेकिन तुम सोचो कभी कि ओपन चेन में आपको एल्केन मिल जाए, जैसे कार्बन का नंबर जितना है हाइड्रोजन का नंबर डबल से 2 ज्यादा आ जाए, वो कभी साइक्लिक फॉर्म में आ ही नहीं सकता। साइक्लिक फॉर्म में अगर आएगा दीदी बात में तो आपको कहीं ना कहीं एक कार्बन को बाहर लिखना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं, मतलब क्या बनाना पड़ेगी, ब्रांचिंग बनानी ही पड़ेगी, तो वहां कोई आइसोमरिज्म नहीं होती है। ठीक है, नोट करो फटाफट नहीं
इसके साथ और भी लिखवाई थी कोई, नहीं है ना? तो ये दीदी बात को हम लिखते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। तो अगले पॉइंट पर अपने आते हैं, टॉटोमेरिज्म क्या होती है? टॉटोमेरिज्म क्या होती है ना? टॉटोमेरिज्म क्या होती है फिर बताओ हमारे पास। इसमें दो एटम होते हैं ना, उनके बीच में हम अल्फा या फिर सिर्फ बोलते हैं एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन का ट्रांसफर करवाते हैं। ठीक कहना चाह रहे हैं, मतलब वीडियो बात करें, सीधी सी बात हो कि पहली बात तो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, वीडियो बात करें बताओ, जिसमें कार्बन ग्रुप हो। एक अल्फा हाइड्रोजन। नहीं वो तो होगा, लेकिन वीडियो बात करें और होना क्या चाहिए, कौन कौन कंपाउंड बेटा बात करें टॉटोमेरिज्म शो करते हैं मेनली? एक तो हमारे पास जी एक कीटोन वाला करता है। कीटोन वाला करता है, मतलब कार्बनिक ग्रुप। कीटोन से हाँ। मतलब नहीं, एल्डिहाइड भी हाँ। तो करता है, हाँ, कीटोन्स करता है, ठीक है, एल्डिहाइड करता है, मतलब कार्बनिक कंपाउंड, है ना? और दूसरा नाइट्रो ग्रुप भी करते हैं, साइनाइड साइनाइड भी करते हैं, करते कि नहीं करते? अब ये अपन सब कुछ देख लेंगे, तो चलो बताओ डेफिनेशन क्या है? Those compound which having carbonyl group and transfer of active या alpha hydrogen between two atom. एक बार और बोलो। The compound which having carbonyl group डेफिनेशन क्या लिखवाई थी आपको? Those compound which having same molecular formula, हाँ कि ना? लिखो, लिखना स्टार्ट करो बेटा, लिखो लिखो। Those compound which having similar molecular formula, what it exists in two different form due to those compound which having same molecular formula but those exist in two different form due to transfer of one acidic hydrogen between two different atom so both are tautomer to each other, and this process is called tautomerism। देखो बेटा बात कर, बेयौगिक जो कि समान या बे कंपाउंड जो कि समान अणुसूत्र रखते हैं, नहीं लिख पाए? सेम मतलब समान अणुसूत्र रखते हैं, परंतु जिनमें एक एसिडिक या उसको बेटा बोलते हैं एक्टिव, मतलब एक सक्रिय हाइड्रोजन, जिसको बेटा बोल सकते हैं ब्रैकेट में लिखने को अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के मध्य स्थानांतरण के कारण यह दो अलग अलग रूपों में अस्तित्व में रहता है, दो अलग अलग रूपों में अस्तित्व रखता है, जो कि एक दूसरे के टॉटोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गुरु? इसी को हिंदी में बोलते हैं अपन चलाव वहता। क्या बोलते गुरु? चलाव वहता। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक गुड़े बात करें मॉलिक्यूल में देखेंगे तो एक एटम से गुड़े बात करें या एक मॉलिक्यूल से, ठीक है, हाइड्रोजन निकल करके दूसरे दीदी बात के एटम तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले वीडियो बात कर देखते हैं हमारे पास होता क्या है यहाँ पे वीडियो बात करें। देखो सबसे पहले देख लो किसके बारे में अपन लिख देते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। वही वीडियो बात कर, सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए बेटा बात करें, बताओ। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत अच्छी दीदी बात करें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा बेटा बात करें? सेम होगा। बट वीडियो बात करें क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल वीडियो बात करें दो डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। क्यों वीडियो बात करें? हाइड्रोजन जिसको अपन बोलते हैं एसिडिक और एक्टिव और अल्फा हाइड्रोजन के ट्रांसफर की वजह से। कहाँ वीडियो बताओ? बिटवीन टू एटम। तो अपन क्या बोल सकते हैं बताओ वीडियो बात करें? द मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, एक्स मतलब क्या अस्तित्व रखता है, समझ पा रहे हैं, एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म, टू डिफरेंट फॉर्म, हाँ की ना, किसकी वजह से मतलब टू बात कर, टू डिफरेंट फॉर्म ड्यू टू, एग्जैक्ट, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ, दीदी दिल खोल के बोलो ना, क्या दिक्कत आ रही है, गलत होगा तो होगा, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ, टू बात करें क्या, जी बिल्कुल, वन बेटे उसी को बोल सकते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन, क्या बोल सकते हैं बेटू, आप दीदी उस अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोल रहा है तो इसको दीदी अपन बोल सकते हैं क्या, एसिडिक हाइड्रोजन, क्या बोल सकते हैं बेटू बताओ, एसिडिक हाइड्रोजन, अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बोलना है तो बोल सकते हैं बेटू एक्टिव हाइड्रोजन, क्या बोल सकते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन, हाँ की ना, तो अपन कुछ भी बोल सकते हो, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ, बात करें क्या, वन अल्फा या एसिडिक या फिर एक्टिव हाइड्रोजन, हाँ की ना, किसके बीच में मतलब बात करें, बिटवीन टू डिफरेंट एटम, टू डिफरेंट एटम, बस सीधी सी बात, इतनी सी बात लिखवाई मैंने आपको, टू डिफरेंट एटम, अब बुरी बात करें जो आपको लिखा है उसकी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात अगर बुरी बात करें, बी कंपाउंड मतलब एक अकेले कंपाउंड तो आइसोमर उसको करेगा ही नहीं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उसका आइसोमर है तो दूसरा पहले के रिस्पेक्ट में उसका आइसोमर है, सोच पा रहे, तो कम से कम दो कंपाउंड हो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होना ही दीदी चाहिए, और फिर जिनमें बुढ़े बात करें थोड़ा सा अंतर हो, अंतर क्या हो बेटू बात करें, अंतर ये हो कि बुढ़े बात करें उनमें से उन्हीं में बुढ़े बात करें एक एटम से दीदी एक हाइड्रोजन निकल करके दूसरे एटम पे चला जाए, और एटम अलग अलग होनी चाहिए, वो जाएगा दीदी एक से जाएगा दूसरे पर आएगा, तो साथ में बुढ़े यहाँ पर अपन देखने को आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बुढ़े बात करें फंक्शन आइसोमर भी देखने को मिल जाएगा, जरा देखते हैं सबसे पहले, देखा जरा, जैसे अपन बुढ़े बोले यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2H मतलब क्या है, CH3 दिख रहा है तो सबको, एसीटोन लिख रहा हूँ बुढ़े भाई, C डबल बॉन्ड बेटा बात करें बोलो O और क्या आ जाएगा CH3, अब देखो बेटू बात करें अल्टीमेटली आप देखो ये क्या आपका फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, और फंक्शनल ग्रुप से दीदी बात की जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है दोस्त, अल्फा कार्बन, समझ में आ रहा है, ये क्या है अल्फा कार्बन, ये भी क्या है दीदी अल्फा कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से ये भी डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट जुड़ा है, हाँ इससे कोई जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बीटा, या फिर इस तरफ इससे जुड़ा होता है वो भी क्या कहलाता है बीटा, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन कहलाता है बीटा, तो अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा दोस्त, तो ये दीदी बात करें क्या होगा, फिर तो बेटू बात कर अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे चाहो तो इसका भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन, यहाँ पे होता क्या है बात करें कि जो हमारे पास क्या है एसीटोन है, ठीक है, या प्रोपेन 2 ऑन है, इसमें बुढ़िया बात करें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, ये एक्टिव है, अब एक्टिव क्यों है आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, मतलब अगर ये हाइड्रोजन बोलो निकलता है, समझ पा रहे, अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या है एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन मतलब क्या है एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, जो बुढ़िया हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में क्या होता है बेटा बात करें निकलता है, दीदी बात करें, ठीक है, ये बुढ़ी बात करें कब निकलेगा सोचो, ये दीदी तब निकलेगा जब इसकी जरूरत किसको पड़ेगी, कार्बन को, सोच पा रहे बेटा बात करें, या होता क्या है बुढ़ी बात की जो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बोलो दिख रहा है एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड कैसा होता है बेटा बात करें, याद है मूवेबल बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, चलायमान बंद होता है, तो इसका मतलब बुढ़ी बात करें अगर ये दिख रहा है आपको कौन सा बेटू बात करें, ये वाला बॉन्ड अगर आपको दिख जाए, तो ये बॉन्ड अगर बुढ़ी बात करें पाई बॉन्ड कौन ले ले सोचो, ऑक्सीजन ले ले, तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा बोलो नेगेटिव, कार्बन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, आएगा कि नहीं आएगा, इस कार्बन को पॉजिटिव को दीदी बात करें, ये कार्बन क्या करता है इस हाइड्रोजन को किसके फॉर्म में निकालता है बेटू बात करें, सोच पा रहे हो H+ के फॉर्म में, किसके फॉर्म में निकालेगा H+ के फॉर्म में, और ये बॉन्ड दीदी कहां शिफ्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि रियल में लेगा कौन पहले इस बॉन्ड को, ये कार्बन, और फिर ये कार्बन बेटा नेगेटिव हो जाएगा तो ये ग्लू कहां दे देगा आगे वाले कार्बन को दे देगा, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब आपको मैंने डायरेक्ट सीधा बता दिया गुड़िया, होगा क्या कि आप इस बॉन्ड को तो शिफ्ट कर देना ऑक्सीजन के ऊपर, और दीदी बात में जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर देना कार्बन के पास, तो इस तरीके से बेटा बात कर आपका कंपाउंड बन जाएगा, किस तरीके से कंपाउंड बनेगा, इस तरीके से बनेगा CH2 गुड़े बात करें डबल बॉन्ड, C गुड़े बात करें सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव था दोस्त भी था, बताओ सिंगल बॉन्ड क्या था CH3, क्या था दोस्त CH3, अब सोचो गुड़े बात करिए ये H+ कहाँ जाएगा बेचारा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसके पास है ऑक्सीजन के पास, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा बात करें ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पे दीदी सोचो अगर H+ आएगा क्या आएगा H+, इसके पास दीदी बताओ 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड के, एक अपना ऑक्सीजन का और एक इस कार्बन का, तो बुरे बात करें इसके पास जो ऑक्सीजन के पास एक्स इलेक्ट्रॉन था कार्बन का वो किसको देता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को पॉजिटिव खत्म और ऑक्सीजन का नेगेटिव खत्म, और इनके बीच में क्या बन जाता है बॉन्ड, मतलब ये आ गई दीदी OH, क्या आ गया दोस्त OH, आया कि नहीं आया, रियल में आप यहाँ पे देखो तो जो बेटा बात करें कीटोन दिख रहा था, अब मुझे वो दिखता है दीदी इनॉल, क्या दिखता है इनॉल, मतलब यहाँ बेटा आता है कीटोन इनॉल फॉर्म, क्या था बेटा ये है कीटोन और ये दीदी इनॉल फॉर्म, तो ये कौन सा फॉर्म बताओ बेटा बात करें कीटो फॉर्म, कौन सा फॉर्म है दोस्त कीटो फॉर्म, दिख रहा है दिख रहा है, और ये कौन सा फॉर्म बेटा बात करें इनॉल फॉर्म, कौन सा दीदी बताओ इनऑल फॉर्म, दिख रहा है आपको इनॉल फॉर्म,
इन, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो ये बात करें इन फॉर्म, इनॉल फॉर्म, दिख रहा है दोस्त। तो ये इनॉल फॉर्म है, ये दीदी बात करें कीटो फॉर्म है, ठीक है। एक दूसरे की दीदी बात की क्या कहलाते बेटा। तो अब जरा इन दोनों को देखो, बोलो इन दोनों में अगर अपन देखें बेटा, दोनों के दोनों क्या है एक दूसरे के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रख रहे हैं, देखो दिख रहा है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिखा है कि नहीं दिखा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा बात करें, बट क्या है डिफरेंट फॉर्म। बट दीदी एक दूसरे क्या है डिफरेंट फॉर्म, किसकी वजह से, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। समझ पा रहे, वही वाली बात लिखी है, बोथ आर वी टू बात करें क्या है, बोथ आर टॉटोमर ऑफ ईच अदर, क्यों, ड्यू टू वी टू बात करें बोथ हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो जितने कार्बन 3 कार्बन, वीडियो बात करें हाइड्रोजन जब देखो 6 तो 2 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1 दीदी 1 ऑक्सीजन तो 1 ऑक्सीजन, सो बोथ है दीदी बात करें टॉटोमर। टॉटोमर क्यों है बताओ बेटी बात करें, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट वीडियो बात करें क्या है, बोथ आर एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। दीदी बात का हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं, कहां दीदी बताओ, एक ही कंपाउंड में एक कार्बन से दूसरे ऑक्सीजन पर, मतलब एक एटम से दूसरे एटम पर सेम। बताओ ये फॉर्मूला लग रहा है कि लग रहा है, मतलब ये वाली जो दोनों कंडीशन लिखी दोनों फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये दोनों कंडीशन यदि किसी कंपाउंड में, दो कंपाउंड के बीच में आपको देखने को मिल जाए, दो कंपाउंड के बीच में आपको ये दोनों कंडीशन देखने को मिल जाती हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे क्या है बेटा बात कर रहे हैं, टॉटोमर है। और इस टाइप की आइसोमरिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा बात करें यहाँ पे, टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, टॉटोमेरिज्म। एक दूसरे के चलावयवी है, और इस टाइप की समावयता जो होती है उसको हम बोलते हैं चलावयता। क्या बोलते हैं दोस्त, चलावयता। तो चलावयता आइसोमरिज्म कोई पूछे वीडियो बात करें, इसके ऊपर लगानी थी आपको 8 स्टार। समझ पा रहे, इस पे क्वेश्चन पूछता ही है वो, ठीक है। टॉटोमर क्या होते हैं, तो बे कंपाउंड जो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा बात करें, एक दूसरे के चलावे भी होते हैं। होते किसकी वजह से हैं, तो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, पर जिनमें वीडियो बात करें क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन का दीदी दो एटम के बीच डिफरेंट होने की वजह से दो डिफरेंट फॉर्म में मिल जाए, तो उनको अपन क्या बोलते हैं एक दूसरे के, टॉटोमर बोलते हैं। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। तो ये कीटो फॉर्म है, क्योंकि इसमें दीदी बात करें क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। इसमें दीदी बात करें देखो एल्कोहल दिख रहा है नहीं दिख रहा दोस्त, तो ये एल्कोहल दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड, तो ये है इनॉल फॉर्म। इसमें अपने को दीदी एक चीज तो मिल गई पता, क्या पता मिला, बताओ बेटू बात करें हमारे पास क्या पता चला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट क्या है, बट एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म। क्या कर रहे हैं बेटू बताओ, बट एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट, हाँ की ना। अब बेटू बात करें वो पूरी की पूरी लाइन उतार सकते हैं आप, या टू डिफरेंट फॉर्म सीधा इतना काफी है, टू डिफरेंट फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ वन एसिडिक हाइड्रोजन बिटवीन टू एटम, ठीक है, इसकी वजह से। सो बोथ आर एग्जैक्ट, सो बोथ आर टॉटोमर, टॉटोमर टू ईच अदर। समझ पा रहे हैं, एंड दिस टाइप प्रोसेस कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अब बताओ पूरी बात करें, साथ में ये क्या शो कर रहे हैं, ये भी बात करें पता है, नोट करके इस पॉइंट को लिखना है। बोथ दीदी बात करें फॉर्म ऑफ वन मॉलिक्यूल, सो क्या करते पता भूलिए, बोथ फॉर्म, हाँ की ना, ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल तो दीदी एक ही था। मॉलिक्यूल क्या था बताओ बेटू बात करें, इसका फॉर्म अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल लिखूंगी बात करें, तो मैंने इसको लिखा क्या, C3H6O, दिख रहा है दोस्त, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोस्त दोनों का कि नहीं है। तो गुड़िया बताओ बोथ फॉर्म ऑफ वन मॉलिक्यूल, गुड़िया बात करें क्या कर रहा है बताओ, सो गुड़िया बात करें क्या, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, हाँ की ना बेटू बात करें, एंड फंक्शनल आइसोमरिज्म। क्या शो कर रहा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दीदी बात करें देखो ये कीटो फॉर्म है, ये दीदी बात करें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आ गया कि नहीं आ गया। दीदी बात करें तो अपन क्या बोलेंगे इन दोनों को बेटू बात करें, ये OL है मतलब अल्कोहल है, ये कीटोन है, इससे पूरे बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ शो क्या कर रहे हैं, बताओ बेटू बात करें, एक तो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है और एक दीदी बात करें फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे बेटू बात करें, हाँ की ना, बट पूरी बात करें, हाँ लेकिन प्रायोरिटी हम इसको देंगे। समझ पा रहे हैं यार, हो जाएगा पूरी बात करें। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को कर पाओगे, पहले इसको नोट करो फटाफट, पूरी बात कैसे करते हैं जल्दी करो। जब भैया कोई हाइड्रोजन डायरेक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन जुड़ा होता है, तो पूरी बात का वो तो वैसे भी क्या होता है, एक्टिव ही होता है, ये तो आपको बहुत पहले से पता है। अगर बेटा बात के पूरे के पूरे बॉन्ड को बोलो, बताओ कौन है ऑक्सीजन ले लें दोनों इलेक्ट्रॉन को, बताओ हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में। लेकिन पूरी बात के ऑक्सीजन को जो नेगेटिव आएगा क्या बोला मैं समझता कैरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और डेफिनेटली पूरी बात के ये एरो कहां से आया था बताओ, यहाँ कार्बन का आया था, मतलब ये एरो कहां चला जाएगा, यही कार्बन के पास जाएगा। तो सीधा अगर ये एरो को बेटा यहाँ बना दें, सोच पा रहे बोलो, तो ये कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो बेटा बात के इस कार्बन तो वैलेंसी 5 होगी कि नहीं होगी,
तो इसका मतलब क्या है, फिर ये बॉन्ड जो पाई है वो कौन ले लेगा, कार्बन लेगा। कार्बन लेगा। तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सोच पा रहे हो। और जैसे कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा बताओ पूरे बात H प्लस कहाँ जाएगा, अगेन बताओ हाइट कार्बन के पास आ जाएगा। तो अगेन बेटा ये CH3 बन जाएगा और यहाँ बोलो डबल बॉन्ड आके फिर से, तो बताओ ये फॉर्म रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ। तो बेटा बात करें मतलब हम क्या कर सकते हैं, कीटो फॉर्म से बना सकते हैं इन ऑल फॉर्म, और बेटा इन ऑल फॉर्म से क्या बना सकते हैं, कीटो फॉर्म। समझ पा रहे हो। अब आपसे कोई पूछे बता दीदी एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक दीदी बात करें हाइड्रोजन, जिसको मैंने पूरा बोला है एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोला बता पूरा, एक्टिव हाइड्रोजन। अरे बोला है कि नहीं बोला है, एक्टिव हाइड्रोजन। मतलब बुढ़े बात करें अगर कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा है उसके बाद भी कंपाउंड अगर स्टेबल है तो बेटू बात करें उस हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे बुढ़े बात करें हम इसी कंपाउंड को अगर मैं आपको लूं और आपको दिखाऊं क्या होता है, जैसे CH2H बेटू बात करें देखो इस बार, और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बुढ़े बात करें क्या आ जाएगा, CH3। देखा दोस्त, इसमें से अगर आप क्या करते हैं बुढ़े बात करें H प्लस को निकालते हैं, किसको निकालते हैं बुढ़िया, H प्लस को निकालते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है वो अपना छोड़ के जा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को बताओ बुढ़े बात करें कौन ले रहा है, कार्बन ले रहा है। तो कार्बन के ऊपर क्या आने वाला, नेगेटिव आने वाला दोस्त। अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो कंडीशन दीदी बताओ क्या बनेगी, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा आपको। CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें CH3, आएगा दोस्त कि नहीं आएगा। अब बताओ बुढ़े बात करें क्या ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। क्यों, क्योंकि लंबे समय तक दीदी कार्बन कैरी करता ही नहीं है। ये जाएगा कहां पे, सिंगल बॉन्ड पे। तो बताओ ये कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे। और अगर ऑक्सीजन पे गया बुढ़े बात करें तो इसके ऊपर क्या आ रहा है बताओ, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब क्या ये अकेला नेगेटिव बुढ़े कार्बन रख रहा है, नहीं, ये केवल ऑक्सीजन भी तो रख रहा है। मतलब जो नेगेटिव बेटा दो एटम के बीच में मतलब लोकेट हो रहा है। फिर बोलूं अगेन बेटा ये जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा ये फिर से यहाँ आ जाएगा और ये फिर से इसके ऊपर आएगा, फिर ये इसको देगा और फिर ये इसको लेगा। मतलब इनके बीच में क्या चल रहा है, रेजोनेंस। याद है, डबल सिंगल नेगेटिव। मतलब ये क्या है, कंपाउंड स्टेबल की नहीं है, स्टेबल है। कंपाउंड की बात करें इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो कंपाउंड क्या बेटा बात करें, स्टेबल है। स्टेबल किसकी वजह से बताओ बात करें, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड क्या बेटा स्टेबल है। और जो कंपाउंड स्टेबल होता है बेटा बात करें वो क्या होता है, फॉर्म होता है, वो ज्यादा बनता है। तो स्टेबल कंपाउंड से बेटा अपन क्या बोलेंगे, मोर फॉर्म। क्या बोलेंगे बेटा बात करें, मोर फॉर्म। ये ज्यादा बनेगा। अगर ये ज्यादा बनेगा तो बन कैसे पाएगा, जब ये बेटा बात में हाइड्रोजन निकालेगा। समझ पा रहे, मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, मोर एक्टिव। क्या हो जाएगा बेटा बात करें, मोर एक्टिव। मोर एक्टिव का मतलब क्या है बेटा बात करें, मोर ब्रेक। क्या होगा बेटा बात करें, मतलब मोर ब्रेक होगा, मतलब ज्यादा ब्रेक होगा, ज्यादा H प्लस निकालेगा। सोच पा रहे, ये अपन बोल सकते हैं बात करें कंपाउंड से मोर स्टेबल, बुढ़े बात करें कंपाउंड से मोर एक्टिव। मोर एक्टिव क्यों बताओ बुढ़े बात करें, ड्यू टू बुढ़े बात करें इजीली रिलीज ऑफ प्रोटॉन, इजीली रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। तो बुढ़े बात करिए क्या करेगा, जल्दी से जल्दी बेटा क्या करेगा, इजीली, हाँ की ना बेटा बात क्या करेगा, रिलीज दीदी बताओ हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ दीदी बात करें प्रोटॉन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो बुढ़े बात करें हाइड्रोजन देगा उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। और हाइड्रोजन निकल रहा है किस फॉर्म में निकल रहा है बेटा बात करें, H प्लस के फॉर्म में। वो H प्लस को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। इसी को अपन बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। लेकिन निकालने की पावर केवल किसके पास है, अल्फा के पास। क्यों, क्योंकि अल्फा से बुढ़े हाइड्रोजन निकलेगा तो बनेगा ये कंपाउंड, और ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल। तो ये अपन बोलेंगे जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा बनता है। बनेगा कब, जब ये टूटेगा। क्योंकि ये टूटेगा नहीं, H प्लस निकालेगा नहीं तो ये बनेगा नहीं, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर आपके पास यही कंपाउंड में ऐसा देता दोस्त, क्या देता गोलू बताओ जरा, CH3। सोच पा रहे बेटा, दिख रहा है गोलू, कंडीशन क्या थी गुड़िया बात करें यहाँ पर C, ठीक है, यहाँ पे CH2 और गुड़िया बात करें C डबल बॉन्ड O, और आगे बेटा बात करें क्या ये CH3। दिख रहा है दोस्त। अब अगर मैं बोलूं कि इस हाइड्रोजन को निकालो, बीटा हाइड्रोजन को, क्या तुम बीटा का हाइड्रोजन जैसे इसको लिख दिया अपन ने CH2 और गोलू H। दिख रहा, अब क्या बेटा ये H प्लस निकल पाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कारण अल्फा, अल्फा से क्या है दोस्त, बीटा। सोच पा रहे, सोच पा रहे। तो क्या ये बीटा वाला निकालोगे आप, नहीं, क्योंकि अगर बीटा वाला तुमने निकाला बुढ़े बात में, चलो निकाल दो। इस ऑक्सीजन इस नेगेटिव को कौन लेगा, कार्बन। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव है दीदी बताओ, क्या यहाँ रेजोनेंस है, नहीं है। नेगेटिव सिंगल सिंगल फिर डबल है, लेकिन अपन ने बोला था नेगेटिव सिंगल डबल होना चाहिए, तभी अल्टरनेट फॉर्म होता है। मतलब बीटा हाइड्रोजन एक्टिव कभी नहीं होगा। ये बेटा बात क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन अगर बेटा बात का अल्फा हाइड्रोजन है तो वो क्या करेगा बेटा बात का, नेगेटिव सिंगल डबल बन जाएगा। मतलब बेटा बात करके आ जाएगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से वो क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब जो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा वो दो एटम दीदी आपस में बांट लेंगे, इसकी वजह से एक एटम के ऊपर कम नेगेटिव आता है और कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। सोच पा रहे हो। तो बेटा बात करें बीटा हाइड्रोजन कभी नहीं निकलेगा। अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है तभी गोलू बात करें वो H प्लस की फॉर्म में निकल सकता है। और आपको पता है एसीटोन के पास दीदी बात करें ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वो तो बेटू बात करें एसीटोन के पास कितने हाइड्रोजन निकलता है, बात करें 6 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रही है। तो बताओ इस हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में निकल रहा है कि निकल रहा है। इस हाइड्रोजन को अपन ने क्या बोला बताओ बेटू बात करें, अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोला बोलो तो इसको अपन ने बेटा एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोला, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोला थी इसको अपन ने, एक्टिव हाइड्रोजन। अरे यार दोस्त की नहीं आ रहा है, एक्टिव हाइड्रोजन।
दूसरी कंडीशन बेटू बात करें हमारे पास एसीटोन के पास बेटू बात करें कितने होते हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है दोस्त, मतलब 6 एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब बेटू बात करें इसमें टाउटोमिज्म शो करने की दीदी बात करें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। सोच पा रहे जितने हाइड्रोजन रहेगी दीदी बात करती ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बेटा बात करें क्या करने की, टाउटोमिज्म शो करने की। अब दीदी बात का आपने ये क्वेश्चन अगर ऐसा देखा है तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे थे क्योंकि आईटी में क्वेश्चन आए हुए हैं, समझ पा रहे बेटा बात करें, नोट करो इस पॉइंट को थोड़ा फटाफट। एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, अब देखो बोलो ये तो पता चला बेटा, इसके अलावा भी बोलो अगर फ्लोरीन मतलब हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा है बेटा, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से, तभी कंडीशन दीदी बात करिए क्या कहलाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या कहलाता है, क्योंकि प्रोटॉन की फॉर्म में निकलने की पावर रखता है। सोच पा रहे हैं, तो जब भी बुढ़े बात करें हमेशा हाइड्रोजन कभी इस दीदी इस तरीके के एटम से जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बुढ़े बात करें मोर देन 3 है। कितनी बेटा बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है, मोर देन 3, और इन तीनों की वैल्यू बुढ़े बात करें पता है 3, हमारे पास 3.5 और 4, समझ पा रहे हो, मोर देन 3 है मतलब 3 से ज्यादा है। तो बेटू बात करें इन तीनों में पावर है कि बेटू ये हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकाल देते हैं। कभी कभी दीदी बात करें आप इससे ऐसा भी देखते हो कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, किससे बेटा बात करें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। कभी कभी बुढ़िया बात करें क्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। इनके अलावा तुम्हें पेरियोडिक टेबल में कभी मतलब पूरी केमिस्ट्री में कहीं बेटा बात के एक्टिव हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे। तो अगर तुम्हें एक्टिव हाइड्रोजन सीखने ही थे तो मैंने आपको पूरे बता दिए बेटू बात करें कि बुढ़िया बात करें मेनली फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो H+ की फॉर्म में निकलेगा ही निकलेगा, समझ पा रहे। दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा है तो ये कार्बन नहीं कहलाएगा, इसकी जो गुड़े बात करें नेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। सोच पा रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का मतलब है sp कार्बन। कौन सा कार्बन दीदी है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन। यहां दीदी दोनों के दोनों कार्बन हमेशा केवल और केवल दीदी बात करें वो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, समझ में आ रहा है बेटू, वो कहलाते हैं sp कार्बन। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग ऑक्सीजन के बराबर होती है, इसलिए गुड़े बात करें ये भी H+ को निकालने की पावर रखते हैं, समझ में आ रहा है दोस्त। तो कोई पूछे बताओ गुड़े बात करें एल्केन में आपको एक्टिव हाइड्रोजन मिलेगा कि एल्कीन में कि एल्काइन में, एल्काइन में, समझ पा रहे हो। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन भी H+ की फॉर्म में निकल सकता है। और दूसरी कंडीशन कभी कभी दीदी आपको क्लोरीन की फॉर्म में भी देखने को मिल जाता है पर वो केस रेयर होगा, सोच पा रहे हो। इनके अलावा कभी आपको दोस्त एक्टिव हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो H+ की फॉर्म में निकले, मतलब जो प्रोटॉन की फॉर्म में निकले, और वो कहां से मिल पाएगा आपको, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, और दीदी कभी रेयर केस में क्लोरीन से वाला, समझ पा। इसके अलावा कभी एक्टिव नहीं मिलेगा, लिख लेना उनको प्लीज। अगर एसिडिक लिखे तो मैंने आपको सारे बता दिए, चलो नोट मारो फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, which of the following compound having most active hydrogen, which of the following compound की बात करें having most active hydrogen, किस निम्नलिखित में से किस यौगिक में अधिक सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित है। चलो हाँ, मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन मतलब अधिक सक्रिय हाइड्रोजन होना चाहिए बेटा, ठीक है। दूसरा कंपाउंड ये बोलू, इनमें से पहला कंपाउंड की बात करें, पहला क्वेश्चन ये ए, ये बी, ये सी। दूसरा कंपाउंड, ये दूसरा क्वेश्चन,
चलो बाद में देखना है ना, लिखना बाद में, पहले क्वेश्चन का आंसर तो बेटा हो गया। तो अभी तक तुम क्या लिखने पे तो जुट गए, तुमने सोचा भी है। मैं आपको दिख जा रहा है कौन सा आंसर आएगा आपका? पहले का थर्ड 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 युवराज दादा। चलो दूसरे का थर्ड सी। दीदी शैली दीदी ये सी ना, ठीक है। तो थर्ड थोड़ी है, डी डी ठीक कह रहे हो, आंसर है डी डी। दीदी बात करें उसका सी इसका डी, ठीक है दीदी। क्यों ऐसा क्यों बिटू बात करें? क्योंकि सीओ ग्रुप दीदी बात करें क्या कर रहा है अल्टीमेटली, अभी देखा था हमने टॉटो में अभी देखा था ना इसके पहले क्वेश्चन। ये क्या कर रही थी बताओ, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा था, इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा था तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा था। फिर दीदी इलेक्ट्रॉन किससे मांग रहा था? इस कार्बन से, याद है? तो इस कार्बन दीदी बात का अपना हाइड्रोजन निकाला था H+ की फॉर्म में, दिख रहा था ये अपन ऐसा लिखा था इसको। कैसा लिखा था बेटू बात किसको आपने? ऐसा लिखा था H और CH2। तो अल्टीमेटली बेटा बात करें इस कार्बन की बैलेंसी के लिए ही बेटा बात के हाइड्रोजन को बेचारे को H+ की फॉर्म में निकलना पड़ा था, और ये आपने बेटा बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था, याद है? मतलब बेटा बात करें अल्टीमेटली बेटा बात करें ये जो CO ग्रुप है वो क्या है बताओ, बोलो बात करें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। आ रहा है दोस्तों नहीं आ रहा है? अल्टीमेटली बेटा जो इलेक्ट्रॉन दीदी जा रहा है इस कार्बन के पास और इस कार्बन से ऑक्सीजन के पास, तो वो किसके जा रहा है? इस कार्बन की तो जा रहा है, इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के। मतलब जो CO ग्रुप है दीदी बात करें वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। सोच पा रहे हो? तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पे देखी वीडियो बात करें जितने CO ग्रुप होंगे क्या बोलेंगे बेटू बात करें? मोर CO ग्रुप मोर आई इफेक्ट मोर एक्टिव हाइड्रोजन। सीधा सा वीडियो बात करें कंसेप्ट है, कंसेप्ट वीडियो बात करें आइडेंटिटी के फॉर्म में हमेशा बेटू आपको याद रखना है। आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या बोलेंगे बताओ बेटू बात करें? मोर वीडियो बात करें क्या? CO ग्रुप। जितने ज्यादा वीडियो बात करें CO ग्रुप होंगे बेटू बात करें उतना ही ज्यादा। मोर बेटू बात करें क्या देखने को मिलेगा बताओ वीडियो बात करें? मोर देखने को मिलेगा -I। समझ पा रहे हैं? आई इफेक्ट बोल दो, आई ग्रुप दीदी बात करें जितने CO ग्रुप है वो उसकी दीदी बात में आई ग्रुप उतना ही ज्यादा होगा। मतलब बोल सकते हैं मोर आई इफेक्ट। जितने ज्यादा वीडियो बात का -I इफेक्ट होगा वीडियो बात का उतनी इजीली क्या होगा बेटू बात करें? उतनी इजीली एक्टिव मतलब H+ क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ पा रहे हो? तो मैं क्या लिख सकती हूँ बताओ? मोर एसिडिक हाइड्रोजन। एक्टिव लिख देते हैं, चलो मोर एसिडिक, या दोनों दीदी बात करें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट, हाँ की ना? तो जिस कंपाउंड में वीडियो बात करें, जिस कंपाउंड में वीडियो बात करें जितने ज्यादा CO ग्रुप देखने को मिलेंगे उस कंपाउंड में उतना माइनस इफेक्ट देखने को मिलेगा। उस कंपाउंड की बात करें उतना H+ आयन क्या होगा? उतना H+ बात करें हाइड्रोजन, उतना दीदी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो आपसे पूरी सीधी सी बात की है कि आप CO ग्रुप को देखो, इसमें जरा देखा बेटा बात करें एक ही CO था गुड़िया, तो चाहे इस हाइड्रोजन को निकालो चाहे इसको खींच लो, केवल एक ही दीदी खींचने वाला है। अब जरा देखना गुड़िया इस वाले से, अब जरा देखो ये क्या है? अल्फा कार्बन है कि नहीं? तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन बोलो। इसकी ये भी क्या है दोस्त बताओ? फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन भी क्या है दोस्त? अल्फा कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। जरा बोलो ये क्या है बताओ? फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन दीदी ये क्या होगा बताओ? अल्फा हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब जरा इस वाले पर देखो दीदी, इस वाले गुड़े बात करें हमारे पास हाइड्रोजन को केवल कौन खींचेगा? ये वाला। और बेटा बात करें इस वाले को केवल कौन खींच सकता है? ये वाला। लेकिन इसको कौन खींच सकता है? ये वाला और ये वाला, दोनों का इफेक्ट लगेगा दीदी इसके ऊपर। सोच पा रहे हो? बेटू बात करें जैसे अगर दीदी बात यहाँ पर एक हाइड्रोजन को बेटा बाहर निकाल दो तो पूरे अगर ये लेता है, सोच पा रहे हो? तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। दीदी बात में तो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ? पूरी बात करें ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है नहीं हो सकता है? लेकिन अगर दीदी उल्टा हो जाए तो ऐसा कि अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाए, ये मतलब जो ऑक्सीजन है वो पाई बॉन्ड ले ली, तो इस कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? तो फिर दीदी बात करिए हाइड्रोजन यहाँ भी तो शिफ्ट हो सकता है। मतलब पूरे बात करें चाहे ये ऑक्सीजन ले चाहे ये ऑक्सीजन ले, दीदी बात करें हाइड्रोजन निकलने की चांस ज्यादा है। मतलब इस दीदी बात में हाइड्रोजन को पूरे बात करें सोचो, अगर ये ऑक्सीजन बेटू बात करें नेगेटिव हो गया तो ये भी इस हाइड्रोजन को ले लेगा, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये भी लेगा। लेकिन इस हाइड्रोजन के निकलने की चांस केवल कब है? जब ये दीदी ऑक्सीजन नेगेटिव हो। अगर ये नेगेटिव होगा तब ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा। अगर ऐसी वीडियो बात की ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया तो उधर से हाइड्रोजन निकलने की चांस ज्यादा और यहाँ दीदी हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब इस हाइड्रोजन को लेने की चांस किसकी है बेटा बात करें? इस CO ग्रुप की। आ रहा है? लेकिन इस बीच वाले दीदी बात करें कार्बन की हाइड्रोजन की लेने के लिए दीदी बात करें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप। मतलब इसके H+ के निकलने की चांस ज्यादा आ रही नहीं आ रही? इसको अट्रैक्ट करने वाली ज्यादा है कि नहीं? मतलब ये जल्दी निकलेगा ही निकलेगा, तो इसके निकलने की चांस ज्यादा है। वीडियो बात का मतलब ये क्या है? मोर एक्टिव हाइड्रोजन है। अब जरा इसको देखना वीडियो बात करें, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है दोस्त?
बताओ फंक्शनल ग्रुप है, अरे है फंक्शनल ग्रुप की नहीं है दीदी बात करें, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है दीदी बात करें, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये गुड़िया बात करें CO फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला कार्बन भी क्या है दोस्त अल्फा कार्बन, इधर से भी हाइड्रोजन, लेकिन इस हाइड्रोजन केवल दीदी कौन निकालेगा, ये वाला कार्बन, समझ पा रहे हैं? मतलब ये वाला गुड़िया बात करें CO ग्रुप, ठीक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नेगेटिव होगा तो यहाँ से H+ के पास आ जाएगा। अगर गुड़िया बात के आपने देखा कि ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता तो ये नेगेटिव होगा, तो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, यहाँ से, क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन दोस्त, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है। अगर गुड़िया बात करें ये वाला दीदी बात के नेगेटिव हुआ, सोच पा रहे, तो अल्फा कार्बन दीदी यहाँ से भी निकल सकता है और दीदी बात यहाँ से भी निकल सकता है, देखा जरा आपने, मतलब बेटा तीनों गुड़िया बात के CO ग्रुप में कॉमन कौन है बेटा, केवल ये हाइड्रोजन, दिख रहा है दोस्तों आपको। तो अगर गुड़िया बात करें ये नेगेटिव होता है तो ये निकल सकता है और ये भी निकल सकता है। अगर ये दीदी बात करें हमारे पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है। अगर ये दीदी बात का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है तो गुड़िया इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो इस दीदी बात का बगल वाला हाइड्रोजन ये तो है अल्फा, तो दीदी ये भी निकल सकता है और ये भी, लेकिन मतलब एक चीज पता चलेगी कि ये तो निकलेगा केवल दीदी एक ही के साथ, ये निकलेगा इसके साथ ही, ये निकलने की चांस है इसके साथ ही, लेकिन इसके निकलने के साथ इसके साथ भी चांस है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो मतलब बेटा बात करें मोर एक्टिव हाइड्रोजन कहां मिलेगा आपको, बीच वाला। जितने गुड़िया बात करें CO ग्रुप होंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर लेगा तब भी इसके निकलने की चांस है, और अगर ये ऑक्सीजन लेता है गुड़िया बात करें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है कार्बन के और गुड़िया ऑक्सीजन नेगेटिव आता है, तभी गुड़िया बात के हाइड्रोजन के निकलने की चांस है, ताकि H+ यहाँ पे जुड़ जाए और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाए, यहाँ शिफ्ट हो जाए। सोच पा रहे हो? तो मतलब बेटू बात करें जितने CO ग्रुप, जितने ज्यादा गुड़िया बात के CO ग्रुप, समझ पा रहे हैं, उतने ज्यादा गुड़िया उनका माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की चांस ज्यादा है, समझ पा रहे हैं, उतना दीदी बात करें हाइड्रोजन आपको उनके बीच वाला मिल जाएगा। मतलब जिस हाइड्रोजन पे जितने गुड़िया बात के CO ग्रुप डायरेक्ट अटैच है, वो हाइड्रोजन गुड़िया बात के उतना ही क्या होगा बेटा, मोस्ट एक्टिव होगा। ये क्वेश्चन दीदी बात के आपके IIT और AIPMT का क्वेश्चन है। उसने बेटा बात कैसे 3 ऑप्शन दिए थे और बोला दीदी बताओ किसके अंदर मोर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब दीदी दिमाग खराब हो रहा था कि किसके अंदर बताओ मोर एक्टिव प्रेजेंट होगा, तो आपको ये वीडियो बात कर टॉटोमिज्म चलानी थी, वहां पे क्या चलानी थी बेटा। अब बताओ गुरु बात कर ये केवल कितनी टॉटोमिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक ही टॉटोमिज्म में, लेकिन बेटा ये कितनी टॉटोमिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, यहाँ भी टॉटोमिज्म चला सकती है, यहाँ भी चला सकती है। दीदी ये कितने में पार्टिसिपेट कर सकता है, 3 में, जब यहाँ चले तो भी ये जाएगा, यहाँ चले तो भी जाएगा और यहाँ चले तो भी जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन केवल कब जा सकता है बोलू, जब केवल यहाँ टॉटोमिज्म चले, तो इसकी तो कम जाने की चांस है। जब बेटा ये केवल टॉटोमिज्म चलाए तभी इसके जाने की चांस है, और जब केवल ये चलाए तब इसके चांस है, लेकिन इसके तो तीनों के साथ है। अरे है कि नहीं, मतलब बुढ़ी बात करें जिस कार्बन पे जितने ज्यादा CO ग्रुप जुड़े हैं दीदी बात करें उस कार्बन का हाइड्रोजन मोर एक्टिव हाइड्रोजन होगा। कुछ समझ में आया? तो मतलब बेटा बात करें बताओ अपन एसिडिक हाइड्रोजन की बात करें तो क्या बोलेंगे, C का हाइड्रोजन मोर एक्टिव है दीदी B के कंपेयर में, और B का मोर एक्टिव है A के कंपेयर में। आरक नहीं बताओ, तो मतलब पूरी बात क्या आपको टॉटोमिज्म की चांस ही पता चल गया। कोई कंपाउंड कोई बोले दीदी बताओ कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा टॉटोमिज्म शो करेगा, तो बोले जिसके अंदर जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। समझ में आ रहा दोस्त? इसके अंदर गुरु बताओ केवल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। इसके अंदर कितने दीदी बात कर दिख रहा है आपको, 6 3 3 6 और 2 8। इसके अंदर दीदी बताओ कितने 3 6 9 और 1 10। आ रहा नहीं आ रहा, तो इसके टॉटोमिज्म की ज्यादा चांस है। सोच पा रहे हो? लेकिन अल्फा हाइड्रोजन में से दीदी बात सबसे ज्यादा एक्टिव कहां होगा, बीच वाला। सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? जिसको जितने ज्यादा ग्रुप खींचेंगे बेटा बात को उससे अल्फा हाइड्रोजन निकलने की चांस उतने ज्यादा है। यहाँ दीदी जरा देखो, यहाँ गुड़ी अगर अपन देखें इससे क्या फर्क पड़ गया इन कार्बन से, हमें तो मतलब है केवल किससे, अल्फा कार्बन से। दीदी एक ही तो ग्रुप है इनके पास, और एक ग्रुप दीदी बात करे या तो तुम इससे खींच लोगे क्योंकि अल्फा कार्बन इसके अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, अल्फा कार्बन के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो दीदी 3 अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ हो गए। अरे हाँ की ना, और गुड़ी बात के फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। तो 2 दीदी बात के अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएंगे, तो टोटल कितने मिल गए आपको बताओ, 5 अल्फा हाइड्रोजन मिले बेटू। इसके अलावा ये क्या है, बीटा। ये तो बीटा कार्बन है कि नहीं दोस्त, अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन होता है बीटा, और बीटा कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। दीदी बात कर बीटा जुड़ा हुआ होता है गामा, गामा कार्बन तो और नहीं करेगा, और गामा से होता है जी डेल्टा, वो तो और भी नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हमें दीदी बात किसको जरा देखो, यहाँ गुड़िया बात करें इससे जुड़ा हुआ कौन है, ये है। इसके पास कितने बताओ गुड़िया बताओ, हमारे पास अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा बोलो। इसके पास जरा देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप तो ये भी है, तो इससे जुड़ा हुआ गुड़िया ये कार्बन भी क्या है, अल्फा कार्बन के पास कितने बताओ गुड़िया, 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कितने हो गए टोटल 5 गुड़िया बात करें। लेकिन इस अल्फा कार्बन के ऊपर इफेक्ट किसका पड़ रहा है, इसका ही तो पड़ रहा है, और इस कार्बन के ऊपर किसका पड़ रहा है, इसका ही तो पड़ रहा है, तो एक का ही तो पड़ रहा है। वही दीदी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसके ऊपर देखो तब भी एक का, इसके ऊपर देखो तब भी एक का, तो अल्टीमेटली तो एक ही चीज है। सोच पा रहे दोस्त? जरा यहाँ देखो गुड़िया बात करें, अब जरा इसकी बात करें गुड़िया, याद है अगर ये बेटा टॉटोमिज्म शो करेगा तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी, और अगर ये दीदी टॉटोमिज्म शो करेगा तो ये भी कर सकता है और ये भी, लेकिन इसके चांस तो दोनों के साथ है कि नहीं। मतलब इसके कंपेयर में गुड़िया बात कर रहे हैं और इन दोनों के कंपेयर में, इन दोनों की बात एक ही है, लेकिन इन दोनों कंपेयर की दीदी बात कर इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलने की चांस क्या है, ज्यादा है। इसके ऊपर लगने वाला दीदी बात कर माइनस का इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसके डायरेक्ट 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और अगर आगे वाले पॉइंट पे चले जाओ जरा इसको देखो, फिर से वही कंडीशन आ गई दीदी बात करें, देखो
मतलब ये वाला अगर वीडियो बात करें क्या करता है, कंपाउंड टॉटोमिज्म शो करता है, तभी इसके निकलने की चांस है। ये वाला कंपाउंड दीदी बात करें टॉटोमिज्म करता है, तभी इसके निकलने की चांस है। और अगर बेटा ये वाला कंपाउंड टॉटोमिज्म शो करता है, सोच पाए, तभी इसके निकलने की चांस है। मतलब बुढ़े ये भी निकल सकती है, मैंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसके ऊपर तो तीनों का इफेक्ट है कि नहीं बुढ़िया। ये केवल निकल सकता है इसके साथ, लेकिन ये भी इसके साथ भी निकल सकता है। दीदी बात कर, ये निकल सकता है केवल इसके साथ, लेकिन ये भी इसके साथ निकल सकता है। ये निकल सकता है केवल इसके साथ, लेकिन ये भी इसके साथ निकल सकता है। तो इसके निकलने की चांस क्या है गुरु, ज्यादा है। और दूसरी बात अल्फा हाइड्रोजन भी देख लो बेटा, 3 6 गुरु बात कर 9 और 1 10 आए कि नहीं आए गुड़िया। यहाँ देखो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 2 5 और 2 7। यहाँ देखो गुड़िया 5 है और यहाँ भी कितने हैं 5 है। तो गुड़िया बताओ ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, सोच पा ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो दीदी बात का अल्फा हाइड्रोजन निकलने की चांस क्या है, ज्यादा है। जितने जल्दी अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा उतने जल्दी गुड़िया आपको टॉटोमिज्म देखने को मिल जाएगी। लेकिन कोई पूछे मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ है, तो भी दीदी यही पर है, क्योंकि वो हाइड्रोजन जिसके ऊपर ज्यादा आई दीदी बात के CO ग्रुप जुड़े, मतलब ज्यादा उसके लिए निकल आई इफेक्ट लग रहा है, नेगेटिव चार्ज, मतलब उसके निकलने की चांस क्या है, ज्यादा है। अगर इससे दीदी सोनी किया तो क्या पता ये कर दे, ये सोनी कर रहा तो क्या पता ये कर दे, मतलब इसको तो निकलना ही है। क्या है दीदी बात करें, इसके निकलने की चांस 100% है। सोच पा रहे दोस्त, मतलब ये क्या करेगा दोस्त, सबसे ज्यादा टॉटोमिज्म करेगा। इसके कंपेयर में दीदी ये ज्यादा करेगा, इसके कंपेयर में ये ज्यादा करेगा, इसके कंपेयर में ये ज्यादा करेगा, इसके कंपेयर में। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा है, तो कोई पूछे बताओ टॉटोमिज्म कौन ज्यादा शो करेगा, समझ में आ रहा है मुझे बात करें। तो ये कंपाउंड टॉटोमिज्म शो करेंगे, और उसमें सबसे ज्यादा क्या है बेटी बताओ, मोस्ट एक्टिव दीदी बात करें, हाँ की ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट। क्यों बताओ बेटी बात करें, ड्यू टू बात करें मोर CO ग्रुप। आ रहा है नहीं आ रहा है, CO ग्रुप दीदी बात करें, मैंने लिखा है मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ ये वाला है। क्यों, क्योंकि ज्यादा CO ग्रुप से जुड़े हैं। समझ पा रहे बात करें, तो अल्फा हाइड्रोजन मत बोलो उसको। मैंने ये थोड़ी पूछा कि टॉटोमिज्म बताओ मुझे आप, मैंने ये पूछा कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे है। सोच पा रहे हैं कि नहीं आएगा, आएगा, अरे आएगा। इसको खींचने वाले कितने बताओ ग्रुप, अल्फा हाइड्रोजन को खींचने कितने ग्रुप हैं, एक ही ग्रुप है ना। इस हाइड्रोजन को बेटा निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है, केवल एक ही ग्रुप। इसको निकालने की कौन जिम्मेदार है, एक ही ग्रुप। इसको निकालने के कितने जिम्मेदार है, 2 ग्रुप हैं। और दीदी इसको निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है, 3 ग्रुप। मतलब वो निकलेगा ही निकलेगा। सोच पा रहे हो बात, ये जैसे ही वो निकलेगा तुरंत टॉटोमिज्म शो कर देगा। तो ये इस तरीके से इनको नोट करो, फटाफट करो नोट बेटा बात करें। कंडीशन दीदी बताओ किसकी बारे में बात करें, कंडीशन लिखो बेटा बात करें, कंडीशन फॉर टॉटोमिज्म, कंडीशन फॉर टॉटोमिज्म। कंडीशन फॉर टॉटोमिज्म बताओ वीडियो बताओ, टॉटोमिज्म की कंडीशन क्या है। सबसे पहले वीडियो लिखो जरा एक बार, लिखो बेटू, एक ही कंडीशन की बात कर लिखना आपको सीरीज, ठीक है। कंडीशन क्या है बेटू बताओ, एटलीस्ट 1, क्या बोला मतलब बेटू बात का, एटलीस्ट 1 अल्फा, एटलीस्ट बेटू बात का 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, क्या बताओ बेटू बात करें, कार्बोनिल ग्रुप। दीदी एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप बताओ क्या करता है, कैसे करता है, टॉटोमिज्म शो करेगा, ठीक है। टॉटोमिज्म की बात करें तो क्या होना चाहिए बेटू बात करें, एक अल्फा हाइड्रोजन तो दीदी होना ही चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग की बात करें कार्बोनिल ग्रुप शो करेगा। अब कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है पता है आपको दोस्त, जब भी गुड़िया बात करें ये ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है दोस्त देखना आपको, बोलो ये वाला ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। इस तरफ दीदी कुछ भी जुड़ा हो, ये कंपाउंड ये कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहलाता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। जैसे गुड़िया बात कर, अब इसमें बताना मुझे क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब एक्टिव हाइड्रोजन, कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। जैसे दीदी बात करें क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको बता देना है कि गुड़िया कौन सो करेगा कौन सो नहीं करेगा, ठीक है। बताने में से कौन सा शो करेगा, ये अपन कंपाउंड लिख रहे हैं, ठीक है। दीदी बात करें ये हमारे पास कंपाउंड है, क्या बताओ बेटी बात करें, कंपाउंड। और ये गुड़िया अपन लिख रहे हैं यहाँ पे दूसरा अल्फा हाइड्रोजन, क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे गुड़िया अपन लिख देते हैं क्या हमारे पास, टॉटोमिज्म, टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो 3 चीजें आपको बतानी है। कंपाउंड में आपको दे रहा हूँ, नंबर ऑफ दी अल्फा हाइड्रोजन देखना है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो टॉटोमिज्म शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। क्या बताओ इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, कितने बताओ बेटी बात करें, 6 अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो डेफिनेटली टॉटोमिज्म शो करेगा। सोच पा रहे दोस्त,
तो सोट ऑटोमिज्म। दूसरी कंपाउंड पे आते बताओ पूरी बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O बेटा बात करें H। बताओ बोलो दिख रहा है इसमें आपको इसमें दिख रहा होगा दीदी बताओ अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं दिख रहा है कितना अल्फा हाइड्रोजन है 3 किसने 4 बोला था अभी बताओ हैं भैया फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही है दादा अल्फा कार्बन देखना है अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं हमें अल्फा हाइड्रोजन तब मिलेंगे जब अल्फा कार्बन होगा ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला हाइड्रोजन है तो केवल अल्फा कार्बन इसमें ये है तो इससे 3 अल्फा हाइड्रोजन है अगर दोस्त तो अपन क्या बोलेंगे ये भी सो करेगा क्योंकि हमें तो कम से कम कितना चाहिए हमें तो अगर एक भी मिल गया ना दीदी तभी हमारा काम हो जाएगा ठीक है चलो जरा अगले पॉइंट पर आओ अगला पॉइंट की वीडियो बात करिए वाला सोच पा रहे वीडियो बात करें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH क्या ये शो करेगा सोच पा रहे हैं इसमें दीदी बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 2 5 है कि नहीं और एक 6 ये अल्फा कार्बन है ये बीटा कार्बन है और हमें दीदी कौन सा चाहिए अल्फा कार्बन वाला तो केवल 2 ही है ऐसा तो नहीं कि इसको भी 2 3 5 1 6 तो कितने हो गए बताओ 2 अल्फा दीदी बात करें हाइड्रोजन है हमारे पास ठीक है 2 हाइड्रोजन अल्फा है गुड़िया ठीक है तो अपन क्या बोलेंगे ये भी शो करेगा करेगा नहीं करेगा बताओ बेटी बात करेगा डी दीदी बात करें करेगा हाँ करना पड़ेगा दीदी बात करें सोच लो बेवकूफ ये कार्बन वाला कार्बन अल्फा कार्बन के 4 गुण तो हो गए 1 2 3 उसके पास खड़े हैं ये भी है अब ये अगर अल्फा कार्बन है भैया तो ये भी तो अल्फा कार्बन है तो ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है बेंजीन वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है पर इसके पास है अभी भी कितने बताओ बेटा बात करें 3 अल्फा हाइड्रोजन तो दीदी ये भी शो करेगा इसका नाम क्या है नॉर्मल क्या बोलते इसको इसको बोलेंगे 1 फेनल कॉमन नेम बोलो इसका हटाओ उसको तुम कॉमन नेम बोलो पहले तुम आयुष से बाद में जाएंगे बोलो क्या बोलते हैं इथॉक्सी अरे यार तुम कॉमन नेम बोलो दीदी इथॉक्सी बात दीदी इथॉक्सी दिख रहा है इनको एग्जैक्ट एसिटोफिनोन नहीं है क्या है कितनी बार बताया बीटू बात कर आपको इनको याद रखो याद नहीं रखोगे फिर कैसे काम चल पाएगा बताओ ई क्या ये शो करेगा करेगा नहीं करेगा करेगा नहीं करेगा भाई क्या नहीं करेगा ये टोटल शो नहीं करेगा देख लो मुझे बात करें फंक्शनल ग्रुप उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 अच्छा कार्बन नहीं है क्या तो हमें हाइड्रोजन चाहिए ना हमने कब कार्बन मांगे हाइड्रोजन चाहिए अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं कितने हैं बताओ कार्बन के साथ हाइड्रोजन करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्या नहीं है खाना नहीं है क्या नहीं है बताओ अरे 2 हाइड्रोजन है फंक्शनल ग्रुप भी है कार्बन भी है सब तो है अल्फा कार्बन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भैया ये जो हाइड्रोजन है वो इसी फंक्शनल ग्रुप के हैं तो इसके बाद देखिए 0 है मतलब है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो बात कर तो टोटल भी शो नहीं करेगा ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस तरीके से वो आपको 4 कंपाउंड देगा पूछे भी बात करें कौन सा कंपाउंड क्या करेगा टोटल शो करेगा और आगे चल के दीदी बात करें एच इफेक्ट पढ़ने वाली वहां भी दीदी बात करें आपको क्या देखना पड़ेगा एक्टिव हाइड्रोजन तो इसलिए प्लीज एक्टिव हाइड्रोजन देखते जाओ अल्फा हाइड्रोजन अगर दीदी अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी टोटल शो कर पाएगा मतलब तभी दीदी रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड स्टेबल होगा इसलिए H+ निकलता भी है इसलिए आपको सारी चीजें एक एक करके दिखाई मैंने भैया ये फंक्शनल ग्रुप है इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन बेंजीन का अल्फा कार्बन है और ये कार्बन भी क्या है अल्फा कार्बन अगर बेंजीन को ऐसे ना बनाओ तो ऐसे बनाओ दादा तभी तुम्हें पता चलेगा डबल सिंगल बताओ दादा इसकी वैलेंसी 4 हो तो गई 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड ये
इसकी वैलेंसी भी देखो 2 और 1 3 और 1 4। इस कार्बन के पास कहाँ अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा कार्बन तो है 2 2, अल्फा हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन 0 है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, तो दीदी बात कर वो भी नहीं करेगा, कर देगा। हाँ साथी करेगा भाई। नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा दादा, समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला कार्बन दीदी बात करे, इस पे अपने डायरेक्ट जोड़ रखा है, डबल बॉन्ड को जोड़ा तो कहाँ जोड़ा? इस कार्बन पे तो जुड़ा है, और इस कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड जुड़ा है दोस्त, तो फिर ये वाला टोटल हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब इससे जो जुड़ा कार्बन है दीदी बताओ, इसकी 2 ही तो वैलेंसी पूरी हुई, 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन नहीं है क्या दादा इसके पास? गरीबो कितने गरीब हो, तुम्हें इतना भी नहीं देख पा रहे हैं। 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन दीदी, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है, अल्फा पे 2 हाइड्रोजन है। जैसे दीदी बात करें अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, 4 में से 1 भी नहीं देख पा रहे बेवकूफो, 4 में से 1 भी नहीं देख पाए। अरे समझ में आया कि मैं फिर से खोलूं उसको? ऐसे कर रहे हैं। इसको करेगा नहीं करेगा? करेगा। अरे देख लो, अब तो करना पड़ेगा। करेगा दीदी, क्योंकि ये कार्बन है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आपको पता है ऐसा कंपाउंड बन ही नहीं सकता। सोच पा रहे हो? चलो मैं इधर बना देता हूँ, क्या करेगा? क्योंकि अगर इधर बनाते तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते ना, पॉसिबल नहीं है। चलो ये करेगा दीदी, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसके पास बताओ बोलो कितने हाइड्रोजन बेटा? 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो उसकी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसकी 2 ही वैलेंसी पूरी है, तो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। इसमें दीदी देख लो जरा, है ना दीदी बात, यहाँ पे हाइड्रोजन मान लो अपन, 3 बॉन्ड हुए थे, 4 हो गए। दीदी बात करते ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अपन बोले इसके पास अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया जाए, तो नोडल बेटा बात करे 3 अल्फा हाइड्रोजन दीदी बात करे है, तो ये करेगा। ऐसे कोई कंपाउंड देगा तो प्लीज कर देना। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अगर ये एसीटोफिनोन दीदी पढ़ाया था, तो ये क्या है? बेंजोफिनोन। क्या बोलते इसको? आ रहा नहीं आ रहा? तो बेंजोफिनोन एसीटोफिनोन, ये दीदी बात कर हो जाएगा। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो मैंने आपको ये बता दिया दोस्त, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आप देख लेना प्लीज। 4 कंपाउंड आगे उससे बोलेगा कौन सा कंपाउंड ऑटोमेशन शो करेगा, जरा देखना फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ। मैंने ये नहीं बोला कि दादा तुम एल्डिहाइड देखने पे टिक जाओ, देखो ये एल्डिहाइड है फिर भी कर रहा है, और देखो ये एल्डिहाइड है फिर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास दीदी बात करें। सोच पा रहे हो? बताओ गुड़े बात करें। अगला क्वेश्चन जल्दी बता दो, ठीक है? करेगा नहीं करेगा? करेगा 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 करेगा। बल्क हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन ग्रुप में यहाँ अगर दीदी छोड़ा है तो यहाँ तुम हाइड्रोजन लो, मेथिल लो, बेंजीन लो, लेकिन दीदी कभी तुम OH नहीं ले सकती। समझ पा रहे? क्योंकि OH लेते हुए वो कार्बन नहीं है। पता नहीं कितनी बार बोला, कार्बन ग्रुप केवल 2 होते हैं, कीटोन एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड। भाई तुम्हें एक बार ही निपटाने को काफी होता है, तुम्हें समझ पा रहे? ये क्या है? ये एसिड है। एसिड के लिए कब बोला मैंने? अभी यहाँ में R लगा देता तब भी तुम कर मारती, एस्टर को भी करा देती, क्योंकि अब तुम्हें ये दिख गया, ये होना चाहिए और उसके साथ ये होना चाहिए, बस। अरे यार तुम एक चीज को, तुम्हारे सामने आंसर लिखा है 1 हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। मुझे पता था कि तुम नहीं बता पाओगे, फिर मैंने इसको लिखा। बस मेरी गलती ये होगी कि मैं तुम्हें ये नहीं लिख पाया कि मेरे दाताओ
कार्बोनिल ग्रुप केवल कीटोन होगा या फिर वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। प्लीज, इसलिए तुम्हारी सारी गलती यही कोशिश कर रहे कि यही गलत करो आप, ठीक है, पेपर मत करियो। तो अगर कभी ऐसा दे रखा है ना, मतलब पूरा खोल भी दें तो ये नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब ऐसा नहीं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तीन अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, लेकिन फिर भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, ये एसिड है। क्या है दोस्त ये? और ये ग्रुप है, बता बात करें, अगर H हटा दो तो ये एस्टर ग्रुप है। क्या है? किसने कहा है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है? अगर मैं इसको रिप्लेस मार देता हूं तो ये क्या बन चुका है? एस्टर ग्रुप है। ये R जोड़ दिया तो मैंने कार्बोनिल ग्रुप बोला कि एस्टर ग्रुप बोला? तो फिर तुम एस्टर को क्यों देख रहे हो? करेगा। तीन अल्फा हाइड्रोजन है दोस्त, तीन अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी नहीं करेगा। सोच पा रहे हो? नोट कर लो आप। ये भी कर लेगा ना, ये भी करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5 ये भी करेगा। करेगा नहीं करेगा? ये मेरी क्लास के धुरंधर हैं। कौन सो करेगा? इसमें बेटा बात करें जो सेकंड पॉइंट आता है दीदी, वो आता है हमारे पास। वीडियो बात करें किसका? साइनाइड, आइसोनाइड और नाइट्रो का। नाइट्रो ग्रुप भी क्या करते हैं? सो करते हैं टोटो, मतलब समझ पा रहे हैं? अगर अपन वीडियो बात करें नाइट्रो ग्रुप को, देखिए इसको हम बोलते हैं एल्केन नाइट्रो या नाइट्रो एल्केन। समझ पा रहे हैं? तो नाइट्रो एल्केन भी क्या करेगा? बात करें, देखो बेटा बात करें नाइट्रो एल्केन, बेटा बात करें ऑल्सो सो टॉटोमिज्म। नाइट्रो एल्केन, तो नाइट्रो एल्केन भी दीदी क्या करेगा? तो टॉटोमिज्म। टॉटोमिज्म शो करेगा, ठीक है। अब नाइट्रो एल्केन की बात करें, जैसे अपन ने क्या बोला वीडियो बात कर, बताओ। RNO2 क्या बोला दोस्त? NO2 करेगा। देखो जरा सबसे पहले देखते हैं, कोई भी RNO2 ले लो, बोलो लिया बेटा अपन ने। जैसे अपन ने बोलो कि मेथल लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्त? मेथल ले लेते हैं, ठीक, लिया जा रहा हमने। NO2 ग्रुप पता है बेटा बात का, एक हमारे पास ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ो, दूसरे ग्रुप किससे जोड़ दो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। जोड़ा। यहाँ बेटा बात करें क्या है ग्रुप? अल्टीमेटली आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन दीदी क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा ना। ये कार्बन क्या कहलाएगा दोस्तों? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास बोलो बताओ कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? तीन हाइड्रोजन है। CH2 गुरु H, अगर इस तरीके से अपन बेटा लिखें, दिख रहा है आपको दोस्त? अल्टीमेटली गुरु और क्या होगा? अब जब कंडीशन दीदी ऐसी आएगी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो बताओ कौन लेगा इसको? ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डेड है दीदी बात को, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कंपेयर में, मतलब नाइट्रोजन कंपेयर में, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब दीदी बताओ इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए बताओ गुरु बात करें, ज्यादा अच्छा पॉजिटिव किस पे अच्छा लगेगा? बोलो नाइट्रोजन पर कि हाइड्रोजन पर? हाइड्रोजन पर। तो बेटा बात करें कार्बन क्या करता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को गुरु खुद ले लेता है। समझ पा रहे? पहले खुद लेगा और फिर गुरु कहां पटक देगा? सीधा इस बॉन्ड पे। तो जैसे गुरु बात की यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन बेटा डायरेक्ट करेंगे ये सीधी सी बात कि अगर यहाँ से क्या करो, H+ को हटाओ और ये इस बॉन्ड को कहां शिफ्ट कर दो? यहाँ पे। यहाँ सिंगल बॉन्ड था कि नहीं था? अभी सिंगल बॉन्ड था, तो गुरु बताओ यहाँ पे शिफ्ट कर दो किसको? इस बॉन्ड को, ये वाला बॉन्ड है। और गुरु बात के जो H+ है वो कहां चला जाएगा बेटा बात करें? वो चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, जो ऑक्सीजन नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव ही अनस्टेबल रहेगा और हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में अनस्टेबल रहेगा। तो गुरु बात करें आपको क्या कंपाउंड मिलेगा? इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसी रिएक्शन हो जाएगी ना। कैसी हो जाएगी बताओ बेटू बात करें कि ये आ जाएगा क्या? CH2, यहाँ दीदी बात कर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पे N कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और गुरु बात कर क्या आ जाएगा बताओ बेटू बात करें? यहाँ पे OH आएगा दोस्त कि नहीं आएगा? बना के बोलो कि नहीं बना? अरे आया दीदी बात करें। अब बताओ हमारे पास इसको दीदी बात करें क्या बोलते हैं? नाइट्रोफॉर्म। क्या बोलते हैं बेटू बात करें? नाइट्रोफॉर्म। तो ये नाइट्रोफॉर्म है, ठीक है। और ये गुड़े इसको अपन बोलते हैं एसी फॉर्म। क्या बोलते हैं बताओ बेटू? एसी फॉर्म। क्या बोलते हैं? एसी फॉर्म। एसी फॉर्म की बात करें गुड़िया, ठीक है। ये बताओ एसिडिक था कि नहीं था? था, तभी तो इसने H+ निकाला। गुड़िया बात करें क्या एसी फॉर्म एसिडिक है? बिल्कुल है। गुड़िया बात करें अगली बार क्या होगा सोचो, अगर ये ऑप्शन की बात करें अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले तो बताओ नेगेटिव होगा, और नेगेटिव से बताओ गुड़िया बात की कहां आ गई? यहीं आ जाएगा डबल बॉन्ड में। नहीं समझ में आ रहा?
तो कंडीशन में डायरेक्ट बना देते हैं कि अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो बताओ यहाँ से H+ निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर यहाँ से दीदी बात की ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो नाइट्रोजन के तो बेटा 5 हो जाएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पूरी बात कर जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा बेटा बात की ये कहाँ जाएगा, अगेन कार्बन पे आएगा। कार्बन बोलो नेगेटिव होगा तो बेटा हाइड्रोजन फिर से अटैक कहाँ कर देगा, कार्बन पे, और जैसे कार्बन पे अटैक करेगा दीदी वो मिल जाएगा आपको ये और बॉन्ड दीदी ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन, और गुड़े ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें आ गया ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड आ गया। गुड़े बात करें फिर क्या आ गया, ये बॉन्ड दीदी यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये सिंगल हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव आएगा दीदी, जैसे H+ आएगा उनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, तो वो तो कार्बन हाइड्रोजन में अगेन बॉन्ड बन जाएगा, मतलब आपको ये कंपाउंड फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इससे बेटा ये बना सकते बोलो, इससे ये बना सकते। सीधी सी बात है दीदी बात करें आपने क्या बोला था प्रोटोमर्स में होता क्या है, एक ही कंपाउंड में दीदी बात करें एक एटम से H+ निकल करके उसके दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाता है। दीदी बात करें कार्बन से निकालो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को दे दो, दीदी बात करें दूसरी बार रिपीट मारना, दीदी बात का ऑक्सीजन से फिर हाइड्रोजन हटाओ, बुढ़े बात करें डबल बॉन्ड जुड़े हुए कार्बन को फिर से दे दो, तो वही बात है बुढ़े बात करके हाइड्रोजन का क्या होता रहता है, रिपीटेशन होता रहता है। इसको अपन बोलते हैं एसी फॉर्म। एसी फॉर्म भी बेटा बात करें क्या है, एसिडिक है। क्या है बेटा बताओ, एसिडिक है। अरे है एसिडिक नहीं बेटा बात करें, एसिडिक है बेटा बात किसलिए अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें, सॉल्युबल इन बेटा बात करें क्या बेसिक मीडियम। तो क्वेश्चन दीदी बात कर ये आया था कि किसमें सॉल्युबल होता है, अगर एसिडिक एसी फॉर्म जो है वो एसिडिक है तो डेफिनेटली किसके अंदर सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन B2 बात करें क्या NaOH, NaOH में क्या होगा सॉल्युबल होगा। अगर NaOH में गुड़े बात करें सॉल्युबल है, NaOH में क्या है दोस्त सॉल्युबल है गुड़े बात करें, सोच पा रहे हो, तो डेफिनेटली गुड़े बात करें क्या होगा ये आगे चल के बेटा सॉल्ट बनाएगा नहीं बनाएगा बोलो। अब क्वेश्चन बेटा बात करें देखो ये आया था बोलो which of the following compound, which one of the following compound, which one of the following compounds is insoluble in NaOH। क्या बोला बताओ बेटी बात कर, which one, हाँ की ना, of the following compound निम्नलिखित दिए गए दीदी कंपाउंड में से, हाँ की ना, which one of the following compound is insoluble in NaOH solution। अब NaOH सॉल्यूशन का मतलब जानते हुए बात कर किसका सॉल्यूशन है ये, बेसिक सॉल्यूशन। अब बेसिक सॉल्यूशन में तुमको बताओ क्या बोला, सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। कौन सा इनसॉल्युबल है मुझे बात कर, ऑप्शन ए CH3 NO2, बी दीदी बात करें CH3 CH2 NO2, ऑप्शन सी दीदी बात करें CH3 का होल ट्वाइस CH NO2, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी CH3 का होल थ्राइस CNO2। कौन सा इनसॉल्युबल है, जल्दी मारोगे ना तो जल्दी निपटेगा क्वेश्चन, केयरफुली देख लो बोलो। नहीं एक चलता दोस्त बोल रहा था फर्स्ट एक बार और देखो केयरफुली देखो कंडीशंस देखो क्या टोटल सब डी, एक बार और सोचो दीदी बात बहुत केयरफुली, डी दीदी बात करें केयरफुली सोचो और सोचना ही पड़ेगा आपको है ना, डी एक बार और सोच लो केयरफुली, डी दीदी बात करें इसका आंसर बेटा बात करें डी। ए कैसे, ए कैसे डी बोला ना, ठीक है, तो गुड़िया बात करें डी ही है, क्योंकि अपने क्या बोला था गुड़िया बात करें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो प्रोटॉन तो सो कर ही नहीं सकता। अब प्रोटॉन सो नहीं करेगा दीदी बताओ तो कैसे वो एसी बनाएगा यार, सोच पा रहे दोस्त, जो एसी बनाएगा नहीं भी बात करें सोच पा रहे हो। अब ये सोचो गुड़िया बात के H तो एसिडिक है और एसिडिक एसिड की बात करें किसमें सॉल्युबल है, बेसिक में नहीं समझ पा रहे। जब ये बेटा बात किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो मुझे बताओ एसी फॉर्म बनाएगा क्या, तो एसिडिक होगा क्या, तो बताओ NaOH में घुलेगा क्या, तो कॉमन सेंस की बात है बेटू बात करें नो अल्फा हाइड्रोजन। दादा कैसे इसको तुमने एक को बनाया, तुम्हारे सामने बनाते जा रहे हैं, कह रहे हैं NaOH में सॉल्युबल है और कह रहा है कि ये कौन, ये बताओ कौन है ये इतना भयानक, तुम्हारे सामने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया कि भैया बताया है कि सॉल्युबल है NaOH में, वो ही आंसर दे दिया। अरे गरीबों कम से कम ये तो मत देते यार, तुम बी देते सी देते, मुझे कुछ सोचना बनता है, बताओ ए बोल दिया। तो अभी मैंने क्या पढ़ाया फिर तुम्हें, अभी तुमने क्या देखा फिर, ऐसा हो गया दीदी बात के मेरे साथ क्या रहता था, एक पिक्चर चल रही थी हमारे यहाँ पे, हम लोग सब देख रहे थे, तैयारी कर रहे थे PMD की, तो हमारे बगल में एक मुबीन खान थे, मुबीन खान मेरे बहुत अच्छा दोस्त था हमारा, वो दिल का एक नंबर का साफ लड़का था, समझ पा रहे। हम लोग क्या जैसे वहां से आते थे ना कोचिंग से, तो सब भूखे रहते थे। अब मुबीन कर रहा BE कर रहा था, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो उसने रूम ले रखा था, वहाँ पे आंटी आती थी तो वो खाना बनवाता था बेचारा।
अब जब तक वो कॉलेज से आता था उसका खाना बना रखा था तब तक हम लोग सब साफ कर देते थे, पर आज तक की डेट में उसने कभी नहीं कहा कि यार तुमने खाना क्यों खाया। दीदी बात, उसका कमरा सबके लिए खुला है। जैसे आपको भूख लगी ना, जाओ मुबीन खाने के यहाँ पे, समझ पा रहे हो, कढ़ाई वढ़ाई उठाओ, मैगी की बनाओ, जो मिल जाए वो सब खा लो, सब खा लो। कभी दीदी आपसे 1 रुपए की बात नहीं करेगा। वो इतना प्यारा लड़का था दिल का। हम लोग दीदी बात के पता एक साथ मूवी देख रहे थे संडे को, वो आई थी वो शाहरुख खान की, समझ पा रहे हो, और अनुष्का शर्मा की पहली मूवी आई थी ना, कौन आई थी, रब ने बना दी जोड़ी, समझ पा रहे हो। तो वो उसमें 2 रोल अदा करता है, याद है, एक शूरी पापे का और एक राज का, जिसका वो राज का करता है, जिसका भी करता हो, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, वीडियो बात करें, जब वो लास्ट में दीदी बात के वो सीन आया कि वो अनुष्का शर्मा उससे बोली राज से, ठीक है, वो नए वाले लड़के फॉर्म में रहता है वो, और सूरी पापे को थोड़ा सा बेचारा वर्किंग प्लेस वाला मतलब फॉर्म रहता है, मुंह छुच बना के रखता है, ठीक है, दाढ़ी रखता है, मुंह छुच रखता है। तो उसने बोला कि वो राज के साथ बोली कि चलो हम भाग चलते हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है, मतलब अपन भाग चलते हैं। तो मतलब अब सूरी पापे को क्या पता चलेगा, लेकिन रियल में वो सूरी पापा ही तो सुराज था। तो मुबीन क्या बोला, क्यों मिश्रा, अगर ये उसके साथ भाग जाएगी, समझ पाए, तो सूरी पापा को कैसे पता चलेगा कि वो किसके साथ भाग गई है। अब बताओ, सूरी पापा रात था कि नहीं था, तो जब वो रात के साथ भागी सूरी पापा को तो खुद ही पता चल गया कि भैया किसके साथ भाग गई। अब बताओ, उसने पूरी पिक्चर देख ली थी, पर लास्ट में उसने जब ऐसा क्वेश्चन पूछा कि अगर वो राज के साथ भागी तो बताओ सूरी पापा को कैसे पता चलेगा। तो मतलब सोच पा रहे उसकी मेंटलिटी कितनी क्या भयानक थी। मतलब उसने पूरी पिक्चर में क्या देखा होगा, भाई वही डबल रोल निभा रहा है, अगर तुम उसके साथ जाओगे तो अल्टीमेटली तुम उसी के साथ तो जा रही हो, नहीं जा रहे हो। तो ऐसी बात इनने आज कर दी कि तुम्हारे सामने भी यही क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, बोला इसी में ये नहीं हो बुलेंस है। अब तो पूछा कि कौन सा आंसर रूप लिखे रहे, यही है। तब से तुम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या बोला था? वो बज रहे थे ना तो उधर ध्यान था मुझे कुछ। आप समझा मैं क्या, तुझे बैलेंटाइन पे ध्यान तो नहीं आजकल, जाना है किसी का मिलने का टाइम दिया तो बता, मैं क्लास कर दूंगा, ठीक है, जब तू चला जा मैं तुझे स्पेस से पढ़ा दूंगा। वैलेंटाइन डे का स्पेशल आज कौन सा डे है वैसे वैलेंटाइन का? अच्छा टेडी डे है, मतलब टेडी बियर दिए जाते क्या? खरीदा है कभी? ये ले जा मेरा टेडी बियर, दे देना उसको जिसको भी हो, सही में ले जा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तुझे भी बात कर रहे हैं अपन, क्या बोले, मुझे भी किसने दिया ही था, तू भी ले जा किसी को दे दे। तो कंडीशन क्या है दीदी बताओ हमारे पास, मतलब क्या आ गया बताओ, अपन क्या लिखेंगे, नो अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वीडियो बात करें तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, हाँ कि ना। नो एसिडिक, अगर एसिडिक नहीं है वीडियो बात करें तो अपन क्या बोलेंगे बताओ वीडियो बात करें, हाँ कि ना। तो अपन क्या बोलेंगे, नॉट वीडियो बात कर सॉल्युबल इन, या वीडियो बात कर अपन सीधे बोल सकते हैं नॉट सॉल्युबल इन एनीवेज, एनीवेज सॉल्यूशन, याद रहेगा दोस्तों, सीधी सी बात है। अब तो प्लीज युवराज तुम ऐसे मत किया करो यार, आया समझ में, सच में। इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, इसमें है कि नहीं है, अरे फंक्शनल ग्रुप है इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। अभी तो पता वो कहीं पर उसको सीओ ग्रुप पर ही देख रहा है, इसको एनडी को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता वो कह रहा मैं नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी कर लो, अपने से फंक्शनल ग्रुप मान रखा है किसको, कार्बन ग्रुप को। भैया ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है दोस्त, अब आया समझ में। तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन में क्या होगा, अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो करेगा ना, सो देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे कर रहा है। चलो दोस्त इसके पास बताओ अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, ये है। अब इसको तुम पूरा खोलो तो ऐसा दिखेगा तुम्हें, CH3 और बेटा बात करके क्या आ जाएगा NO2। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप है गोलू तो ये कहलाएगा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन तो है, और अल्फा जुड़ा हुआ क्या कहलाएगा बीटा, ये बीटा और ये बीटा। लेकिन नीचे वाले कंपाउंड में क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन को भी हटा के बेटा बात करके क्या कर दिया, ऊपर एक CH3 जोड़ दिया। तो मतलब अल्फा के पास अब कहाँ है, अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इसके पास आप बोलोगे बीटा है क्या, हाँ बीटा कार्बन तो 3 है और बीटा हाइड्रोजन आपके पास 9 है, लेकिन बीटा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझ में आ रहा है दोस्त, क्लियर आ रहा है, इसको पूरा खोल लिया करो यार। बताओ मुबीन खान की याद मुझे आज भी आ गई है। तो कोई ऐसे इंसान अपने साथ दीदी बात करने ट्रेजेडी हो जाती है, नहीं हो जाते हैं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, इनको याद रहते हैं अपन हमेशा। चलो ये वाली कंडीशन होगी। अब जब वीडियो बात में थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट वीडियो बात का हमारे पास क्या है, आपने एक तो वीडियो बात कर देखा क्या कार्बन ग्रुप का, दूसरा देखा दीदी बात कर नाइट्रो ग्रुप का, और तीसरे पॉइंट पे आती वीडियो बात कर हमारे पास क्या साइनाइड आइसोसाइनाइड। जैसे वीडियो बात कर बताओ, पहले बात मुझे बताओ HCN ये वाला कंपाउंड है, और जब वीडियो ये कन्वर्ट हुआ किसमें वीडियो बात करें हमारे पास, बताओ ये क्या है साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर वीडियो बात करें ये इलेक्ट्रॉन कौन ले ले, सोच पा रहे हो,
ये इलेक्ट्रॉन लेता है गुड़िया बात करें क्या, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव। अब कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या, कि हाइड्रोजन पे ज्यादा अच्छा लगेगा, हाइड्रोजन पे। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन छीना, तो कार्बन किसका छीन लेता दीदी बात करें, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। और जैसे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलेगा दीदी बात करें अल्टीमेटली उसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली अटैक कहाँ करेगा, नेगेटिव पर अटैक करेगा। H+ कहाँ जा सकता है, नेगेटिव पर अटैक करने जा सकता है। तो गुड़िया बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से कंपाउंड C। गुड़िया बताओ यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बचा कि नहीं बचा बोलो, अरे दिख रहा है। और इस बेटा बात के दोनों के दो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, कार्बन ने। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का कार्बन का किसने ले लिया था, नाइट्रोजन ने लिया था कि नहीं लिया था। तो गुड़िया बात करें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, कार्बन ने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कितने बॉन्ड बचे, 2 बॉन्ड, ये नीचे वाले। और गुड़िया बात करें नाइट्रोजन, दिख रहा है आपको, तो गुड़िया नाइट्रोजन ने क्या कर लिया था, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लिए थे कि लिए थे दोस्त, दोनों इलेक्ट्रॉन गुड़िया लिए थे, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया था, नेगेटिव। तो गुड़िया इसके पास कौन आ गया, H+। जैसे आई दीदी बात करें नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन उठाया जो कार्बन का छीना था, दीदी किसको दे दिया, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जैसे दिया गुड़िया इसका प्लस खत्म, इसका माइनस खत्म, और दोनों के बीच में दीदी क्या बन गया, एक बॉन्ड। समझ पा रहे, ये क्या बन गया B2 बात का हमारे पास, दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है B2 बात का हमारे पास हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। समझ पा रहे, बना कि नहीं बना, दिख रहा है आपको, HN दीदी बात कर रहे C। लेकिन आप बोलो कार्बन की बैलेंस तो भी पूरी नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, नाइट्रोजन के पास बताओ बेटा बोलो बात करें लोन पेयर होता है कि नहीं होता बेटा, 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी। तो जो नाइट्रोजन का दीदी बात करें लोन पेयर था, वो गुड़िया बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में किसको देता है, कार्बन को। तो बताओ गुड़िया देख लो जरा, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन की दीदी बात करें कितने हो गए, 2 4 6 और 2 8, कार्बन के भी 2 4 6 और 2 8। आ रहा तो उसके नहीं आ रहा, मतलब कंपाउंड पूरा बैलेंस हो गया। तो क्या ये कंपाउंड बेटा बात करें कर रहा है, ये कंपाउंड भी क्या दोस्त हमारे पास स्टार्टोमेर शो कर रहा है, कर रहा है। अपन ने क्या बोला था बेटा बात करें, जिनके पास गुड़िया बात करें, देखो हमारे पास क्या हो, वे कंपाउंड जिनमें गुड़िया बात करें एक एटम से बेटू बात करें क्या हो, हाइड्रोजन निकल करके दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाए। एक ही एटम में, एक एटम से यदि बात, एक ही कंपाउंड में एक एटम से हाइड्रोजन निकल करके अगर दूसरे एटम पे शिफ्ट होता है तो उसको अपन क्या बोलते दोस्त, टॉटोमिज्म क्या बोलते हैं। तो बेटा बात क्या बताओ, कार्बन से निकाला आपने हाइड्रोजन और गुरु किसको दे दिया, नाइट्रोजन को। तो ये कंपाउंड भी क्या शो करेगा, टॉटोमिज्म शो करेगा। क्या करेगा शो, आया, क्लियर हो गया। तो बेटा बात कर, ये भी क्या करेगा गुरु बताओ, शो टॉटोमिज्म, टॉटोमिज्म। चलो दीदी बात कर, ये करेगा, कंपाउंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्या करेगा, टॉटोमिज्म शो करेगा। लेकिन अगर बेटू बात करें, मैं ये दे दूंगा आपको, क्या तुम बताओ गुड़िया बात करें, दिख रहा है आपको यहाँ पे RCl, और गुड़िया बात करें दूसरा दिया एंड RNC, क्या ये शो करेगा दोस्त। 4th क्वेश्चन है बेटा बात, ये क्या था गुरु, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। हाइड्रोजन देखो अपने क्या बोला था, जब दीदी CN में नाइट्रोजन किसी ग्रुप से जुड़े उसको बोला था बेटा आइसोसाइनाइड, और जब दीदी किसी ग्रुप से बेटा बात मतलब साइनाइड में से जब कार्बन किसी ग्रुप से जुड़े तो उसको अपने क्या बोला था गुरु। तो बेटा बात कर, हाइड्रोजन से यहाँ पे कार्बन जुड़ा था इसलिए बोला साइनाइड, और बेटा बात कर नाइट्रोजन जुड़ा हाइड्रोजन से इसलिए बोलेंगे आइसोसाइनाइड। अब ये बेटा बात कर हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, और दूसरा मैंने गुरु आपको दे दिया क्या, एल्किल साइनाइड एंड एल्किल आइसोसाइनाइड। समझ पा रहे हो, क्या ये टॉटोमिज्म शो करेगा, करेगा दादा का, करेगा, करेगा, क्या माने, करेगा, युवराज करेगा भाई, ये दीदी 50-50 का काम थोड़ी चलता है, करेगा नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? दीदी बात करें, कोई भी ग्रुप उठा लो, CH3 C दीदी बात करें, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, माना तुम्हारी सारी बातें मानेगी दीदी, ठीक है। चलो दूसरा एंड क्या आगे बताओ बोलो बात करें, देख रहे दोस्त, R मतलब CH3, ये केवल दीदी बात करें फंक्शनल आइसोमर है। साइनर आइसोमर क्या है दोस्त, फंक्शनल आइसोमर, ओनली फंक्शनल आइसोमर, नॉट टॉटोमर। टॉटोमिज्म शो नहीं करेगा, केवल फंक्शनल आइसोमर शो करेगा। CH3 गुड़िया बात करें N, CH3N गुड़िया बात करें, बताइए जरा कैसे करवा रहे तुम, शो करवाओ जरा, मुझे खुद देखना है कैसे करवा रहे। आपने तो क्या बोला था, हाइड्रोजन दीदी बात करें एक एटम से निकल के दूसरे एटम पे जाए, हाइड्रोजन। तुमने जरा दीदी बिल्कुल भी नहीं सोचा इनके क्वेश्चन बना करके, भैया R जब मैंने जोड़ा था उठाओ थी CH3, वहां से H+ निकालते आप, ठीक है। गुड़िया बात करें, सोचो गुड़िया बात करें कि जब तुम एल्किल आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनेगा कंपाउंड, यही बनेगा ना, ये तो पता है, ये भी पता नहीं है। दीदी बात करें, अगर गुड़िया बात करें आप मान लो कि सर ये फंक्शनल ग्रुप है, मैंने माना कि बिल्कुल है फंक्शनल ग्रुप,
आप बोलो ये अल्फा कार्बन है, माना बिल्कुल अल्फा कार्बन है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, बिल्कुल होगा अल्फा हाइड्रोजन, मैं इसको निकाल दूंगी, निकालो दीदी बात करें, मैंने कब मना किया, लेकिन निकालने के बाद दीदी यहाँ भी तो जोड़ो, लेकिन वहां पे जुड़ कहाँ रहा है, वहां तो दीदी बात का मेथल ग्रुप जुड़ा हुआ है दोस्त, कहाँ जुड़ रहा है, जुड़ रहा है क्या दोस्त, तो अगर जुड़ दीदी बात को निकाल दे तो इसकी वैलेंसी भी तो कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुड़े बात करें, मतलब गुड़े बात करें कभी कंपाउंड दीदी बन, और आप सोच रहे हैं ना, जो कि टॉटोमर की कंडीशन दीदी ये है कि बेटा बात करें एक ही कंपाउंड में से एक एटम से निकल करके आर ग्रुप नहीं एच ग्रुप, यो तो यहाँ तो बेटा आपने शिफ्ट क्या मारा है, आर ग्रुप पूरा का पूरा, यहाँ दीदी बात करें आपने कार्बन जोड़ा था आर ग्रुप, दूसरे कंपाउंड दीदी बात करें आपने पूरा का पूरा आर ग्रुप शिफ्ट करके नाइट्रोजन पे जोड़ दिया, यहाँ पे एच जोड़ा क्या आपने, तो यार तुमने कैसे बोल दिया सीधा सीधा, मैंने अल्फा हाइड्रोजन बोला था कि अल्फा कार्बन बोला था, अल्फा हाइड्रोजन का ट्रांसफर बोला था कि नहीं बोला था, तो फिर आप अल्फा हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दे कि अल्फा कार्बन को कर दे, यहाँ दीदी अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं हुआ, अल्फा कार्बन ट्रांसफर हुआ, और अल्फा कार्बन का ट्रांसफर बेटू बात करें टॉटोमर नहीं होता है, यह है केवल फंक्शनल आइसोमर, क्या है दोस्त फंक्शन, जरा खोलो, जैसे तुम खोलोगे ना एक चीज दीदी पकड़ो कि क्या है कंडीशन, और मैंने आपको बेटू बात कर हमेशा स्टार्टिंग में लिखा है दीदी बात करें, स्टार्टिंग में लिखवाया था पहली डेफिनेशन, कम डेफिनेशन लिखवाई दीदी, पर वो डेफिनेशन बेटू बात करें ऐसी डेफिनेशन है कि उसके अलावा तुम्हें किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, जिस पॉइंट को दीदी देखो मैंने आपको जीआई पढ़ाई थी दोस्त, उसमें बोला था कि जीआई कौन शो करता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन गुड़े बात कर जिसमें हर एक कार्बन sp2 होता है, याद है, उन दोनों के दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, इसके अलावा मैंने और बड़ी डेफिनेशन आपको कुछ बोली नहीं है, जो रियल में गुड़े बात कर जिसको तुम पकड़ लो और उसको ही देखते रहो दीदी, अगर वो चीजें हो रही हैं तभी वो कंपाउंड शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, बुक में देखोगे दीदी बात करें 10 लाइनों में डेफिनेशन दी जाती है, लेकिन पता नहीं चलता है कि किसको ले हम, तो आप बुक थोड़ी पढ़ रहे हो, आपको एक लाइन लिखवाई उसी को पकड़ो, अगर वो फॉलो हो रहा है तो करो, कार्बोनिल बोला तो फिर कार्बोनिल ही देखना है, ऐसे एसिड और एस्टर मत देख लो उसमें, समझ पा रहे हो, तो ये नहीं करेगा सो हो जाएगा बेटा कि नहीं हो पाएगा, गुड दीदी बात कर, तो ये क्या है हमारे पास मेथल साइनाइड मेथल आइसोसाइनाइड बोथ आर फंक्शनल आइसोमर दीदी बात कर टू ईच अदर नॉट अ टॉटोमर, ठीक है, ये वाली कंडीशन है, नोट करो फटाफट करो नोट, आएवरेज की आते हैं यूरिया बेटा बात कर रहे हैं एंड आइसो यूरिया, यूरिया को कन्वर्ट कर दो दीदी किसमें बेटा बात करें, आइसो यूरिया में, ये भी दीदी बात करें देगा, दोनों देंगे वीडियो बात करें, और ये दोनों शो करता है बेटू बात करें, इसके में वीडियो बात करें आपको टॉटो तो मिलेगी, कौन मिलेगी बेटा बात करें, टॉटोमरिज्म तो मिलेगी, और साथ में वीडियो बात करें क्या मिल जाएगी, फंक्शनल आइसोमरिज्म भी मिलेगी, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देते हैं बेटू बात करें, टॉटोमरिज्म को, यूरिया का फॉर्मूला बना दीदी बात करें तो क्या होता है बताओ, NH2, याद है दोस्त, CO दीदी बात करें क्या होगा बेटा बात करें, NH2, याद है, चाहे बोलो इसका हाइड्रोजन निकालो, इसका हमने दीदी बात करें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हर बार दीदी कार्बन हाइड्रोजन ही पकड़े हम, हमें मतलब है दीदी हाइड्रोजन से एक्टिव हाइड्रोजन हो और वो गुड़िया बात करे क्या करे, एक एटम से ट्रांसफर के दूसरे एटम पे जाए, अगर गुड़िया बात में सोचो इस बॉन्ड को बेटा अगर ऑक्सीजन लेता है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा, गुड़िया बात को कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, तो गुड़िया बात का इसके ऊपर आएगा हमारे पास क्या नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड दीदी यहाँ से H+ निकल जाएगा और ये कहाँ अटैक कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर दोगे, यहाँ कर दोगे, तो आपके पास अल्टीमेटली गुड़िया बात का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, NH डबल बॉन्ड, डबल हो गया ना बेटा, ये एक ही और एक ही, और गुड़िया बात करें क्या आएगा, C सिंगल बॉन्ड O और O के साथ क्या जुड़ गया, H, दीदी बात करें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये OH हो गया बेटू बात को, ये क्या आ गया सिंगल बॉन्ड NH2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको ये अपन क्या बोलते हैं, आइसो यूरिया, क्या बोलते हैं, तो ये यूरिया दूसरा क्या आइसो यूरिया, अगली बार दीदी यही करेगा, इसको H+ के फॉर्म में निकाल देना, ठीक है दीदी बात, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड कहाँ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो H+ के ऊपर अटैक कर देगा, तो ये मिल जाएगा आपको, सोच पा रहे हो, तो यूरिया आइसो यूरिया भी क्या करेगा, सो करेगा, करेगा नहीं करेगा, ठीक है करेगा। अगले क्वेश्चन हो गया बेटा, मैं आपसे पूछूं बताओ बोलो, क्या ये करेगा, HNO2 करेगा, HNO2 करेगा क्या, दीदी बात करें, दीदी का क्वेश्चन है नहीं करेगा, मुझे बात करें आपका नहीं करेगा, अरे कुछ तो बोलो, करेगा, करेगा दीदी बिल्कुल करेगा, N डबल बॉन्ड O दीदी बात करिए, अगर ये बेटा यहाँ जाता है दिख रहा है बोलू, इसके ऊपर तो इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, दीदी HCN जैसा ही है बिल्कुल, तो मतलब बेटा बात यहाँ से बोलू किसके फॉर्म निकलेगा, H+ के फॉर्म है, आया समझ में, तो उसकी नहीं आया, मतलब ये पूरा का पूरा लॉन पेयर कौन ले लेगा, नाइट्रोजन, तो यहाँ गुड़िया बात का, और ये जो H+ है वो कहाँ अटैक कर देगा, दिख रहा है दोस्त, ये अटैक कर देगा गुड़िया बात कर किसके ऊपर, एग्जैक्ट ऑक्सीजन के ऊपर, करेगा नहीं करेगा, तो मतलब गुड़िया अगला स्ट्रक्चर कैसा आएगा, नाइट्रोजन, इसको भी जो पॉजिटिव आया था, मतलब गुड़िया ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचा था वो गुड़िया इसने छीन तो लिया हाइड्रोजन से, तो मतलब इसको लोन पे मिलेगा नहीं मिलेगा, गुड़िया बात करें यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अरे आया कि नहीं आया, आया दीदी बात करें, और एक लोन पे तो गुड़िया इसके पास पहले से ही है, अरे है दोस्त की नहीं है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दीदी बात करें, तो बताओ क्या बन जाएगा गुड़िया, सोचो यहाँ पे क्या आएगा सिंगल बॉन्ड O और क्या आएगा दीदी H, ये भाई साहब नाइट्रो N है,
आपको क्या बताया था, जब NO2 बेटा बात करें नाइट्रोजन से जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रो N, और जब बेटा बात करें ऑक्सीजन से जुड़ता है तो बोलते हैं नाइट्रो O। समझ पा रहे हो? तो इसका स्ट्रक्चर ये दीदी HO दीदी बात करें N, और कोऑर्डिनेट बूढ़ी बात करें क्या O। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये दीदी बात कर देख रहा आपको, ये कौन सा स्ट्रक्चर बेटा बात करें, ये नाइट्रो O वाला ग्रुप है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस तरह की बात कर, इसको देख लो आप। तो ये ऑक्सीजन की बात कर बैलेंस हो गया। अब जरा नाइट्रोजन की बैलेंस को देख लो दोस्त, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बोलो? 3 बॉन्ड। ठीक है, पूरे बात करें ये बॉन्ड तो बैलेंस है ना बेटे, बैलेंस ही, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 दी लोन पेयर के फॉर्म में गए, ये स्टेबल है, 8 हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए? हाइड्रोजन की 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पहले भी थे, अभी भी पूरा बॉन्ड बन गया, 2 हो गए। ऑक्सीजन दीदी बात करिए डबल बॉन्ड से पहले जुड़ा था, अभी भी दीदी बात फिर जुड़ गया। बचा दीदी बात कर हमारा यू नाइट्रोजन। इसके बाद दीदी बताओ पहले लोन पेयर था क्या? नहीं था, खर्च तो हो गया था इसका। ठीक है, लेकिन ये लोन पेयर के फॉर्म मिला कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? वीडियो बात करें, मिला मिला कि नहीं मिला? तो एक एक और एक, ये वाला बॉन्ड, तो एक बॉन्ड तो ये रह गया, एक ये हो गया दीदी, और एक क्या मिल गया आपको? लोन पेयर मिल गया। समझ पा रहे हो? पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास? 2 4 6 और 2 8 थे कि नहीं थे? लेकिन दीदी बात करें अब कितने हैं बताओ? 6 कैसे हो सकते हैं? इस बॉन्ड को तो हमने यहाँ रख लिया, ठीक है, पूरे के पूरे बॉन्ड को। अब जब देखो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो पहले से था, ये बॉन्ड है क्या? हाँ, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पहले से था, दीदी बात करें। ठीक है, अब कितने बॉन्ड का अंतर है? 2 का, क्योंकि ये टूट गया तो टूटने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको, दीदी बात करें। और ये कौन बना लेगा डबल बॉन्ड? कौन बनाएगा डबल बॉन्ड? किसके साथ? बिल्कुल समझ पा रहे हो? क्योंकि कंडीशन क्या है दीदी बात कर, देखो मैंने आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कैसे दीदी बात कर क्या कर ट्रांसफर कर रहा है। तो ये दीदी बात कर है बॉन्ड चला गया, ये इसने ले लिया टोटल, तो पूरे बात क्या अभी भी कितने, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 2 जो पूरे इसके खुद के थे लोन पेयर, क्या थे दोस्त? और 2 4 और 2 6, लेकिन गोलू बात कभी तो बेटा 8 ही नहीं हुए, तो ये क्या बोलेगा? अब मैं तुम्हें लोन पेयर नहीं दूंगा। समझ पा रहे? अब तुम्हें अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो मेरे साथ क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर करो, तो दीदी बात का ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर कर देता है। समझ पा रहे? तो कोऑर्डिनेट दीदी बात का बदल जाता है किसमें? कोवलेंट बॉन्ड में। तो बताओ क्या स्टेबल होगा बेटा? देख रहा बोलू? तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। अगर बेटा NO2 में नाइट्रोजन किसी ग्रुप से जुड़ा हो, देखो NO2 में बेटा नाइट्रोजन जुड़ा है हाइड्रोजन से, तो बोला आपने क्या? नाइट्रो N। क्या बोलते इसको बेटू बात करें? नाइट्रो पूरे बात करें N ग्रुप। और अगर बेटू बात करें नाइट्रो NO2 ग्रुप में पूरे ऑक्सीजन किसी ग्रुप से जुड़ा हो, क्योंकि हाइड्रोजन से कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रो O। क्या बोलते हैं बुढ़िया? नाइट्रो O। और ऐसा दीदी बात करें ग्रुप NO2 जिसमें बुढ़िया बात करें 2 ग्रुप बुढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, या 2 दीदी बात करें अलग अलग एटम से बेटू बात करें वो जुड़ सकता है किसी भी ग्रुप के साथ, तो इनको अपन बुढ़िया बात करें क्या बोलते हैं? याद है? एम्बीडेंट लिगेंड। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंट लिगेंड, उभयदंती लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते दोस्त? उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड क्या होता है? वो लिगेंड बुढ़िया बात करें जिसमें बुढ़िया बात करें एक ही बुढ़िया बात करें पता है मॉलिक्यूल के अंदर 2 अलग अलग दीदी बात करें एटम किसी मेटल के साथ किसी ग्रुप के साथ बुढ़िया बात करें जुड़ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्बीडेंट। समझ पा रहे? और लिगेंड का मतलब होता है बुढ़िया बात करें इलेक्ट्रॉन देने वाला। क्या होता है दोस्त? इलेक्ट्रॉन देने वाला। ठीक है, तो ये बुढ़िया बात करें एम्बीडेंट टाइप का बुढ़िया कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये भी बुढ़िया बात करें क्या कर रहा है सोचो, मतलब नाइट्रोजन से H हटा के हमने ऑक्सीजन को दे दिया कि नहीं दे दिया दोस्त? तो मतलब ये भी क्या करेगा? सो करेगा। सो दीदी करेगा क्या बताओ? टॉटोमेरिज्म। ऐसे पढ़ाने को दीदी बात करें बहुत सारे हो रहे हैं, पर अभी इसकी जरूरत नहीं है। इसको नोट करो और दीदी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो।